नहीं करते हो तो संघर्ष का शब्द अधूरा होता है। क्यब्दो करना बहुत जरूरी है। क्यब्दो का मतलब है कुंचुक सुन के क्यब में जाना, मतलब कुंचुक सुन संघर्ष क्या चीज है, शब्द क्या चीज है, गेंधन क्या चीज है। इसको मैं कई बार समझाने की कोशिश किया। समझेंगे तो आपके कल्याण के लिए है, आपके भलाई के लिए है। हर कोई गुरु जो अच्छा गुरु होता है ना, दूसरों को समझाने के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर देता है। चाहे जितना भी कष्ट को झेलना पड़े, चाहे जितना भी तकलीफ को झेलना पड़े, कुछ तो समझे क्योंकि यहाँ आए हुए हो, समय निकाल के यहाँ आए हो, कुछ तो समझ कर जाए। क्योंकि हम लोग अपने आप को नंबर संघर्ष कहते हुए संघर्ष क्या है वही पता न लगे तो फिर बड़ा दुर्भाग्य है ना। तो संघर्ष का मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि संघर्ष का मतलब एक सामान्य व्यक्ति, हम आप जैसे एक व्यक्ति, ये माता जैसे, पिता जैसे, कोई भाई बहन जैसे, हमारे जैसे एक साधारण व्यक्ति जो है देखता है कि ये संसार जो दुख का घर है, हम सुन खरबा जो दुंगल का चमचो है। यहाँ जीना भी दुख है, मरना भी दुख है, बुढ़ापा होना भी दुख है, बीमार होना भी दुख है, ज्यादा संपत्ति होना भी दुख है। एक गरीब को एक दुख होता है, लेकिन जो अमीर होता है ना उसको 1000 दुख होता है, ये मान लेना। मतलब सुख नाम की चीज यहाँ कुछ है ही नहीं है। एक व्यक्ति को ये समझ में आता है कि ये संसार तो सब ऐसे ही ढकोसला है, इसमें दम नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब तो दुख ही दुख है। चाहे जितना रुपए पैसा हो, धन दौलत हो, राजा का पुत्र क्यों ना हो, फिर भी हम दुखी हैं। फिर ऐसा सोचता है एक व्यक्ति, वो सोचता है क्या कोई सुख का रास्ता है, सुख को ढूंढने के लिए कोई रास्ता है। तो उन्होंने देखा कि सुख का रास्ता पक्का होगा, किसी गुरु के पास जाते हैं, वहां से कुछ सीखते 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 पता लगा कि किसी गुरु के अंदर वो दम नहीं है सुख के रास्ता को सिखाने वाले। जाकर के खुद एक पेड़ के नीचे 6 साल तक तपस्या करते हैं, तब जाके पता लगता है कि दुख का जड़ क्या है और सुख का जो जड़ क्या है। वो कौन थे? तब जाके तो नंदे शिवा संगे शेखत हुआ जी थे, समझ गया ना। संगे शेखत हुआ जी ने ऐसा किया। तो उन्होंने अपने मन के अंदर देखा कि जब तक मैं खुद अपने मन के अंदर दया की भावना को ना लाऊं, करुणा की भावना को ना लाऊं, ज्ञान की भावना को नहीं लाऊं, तो मैं दूसरे को क्या ज्ञान सिखा सकता है? नहीं सिखा सकता है। मेरे अंदर दया ही नहीं है तो दया के बारे में दूसरों को बताया तो दया के बारे में क्या पता लगेगा? मेरे अंदर मैत्री के बारे में, ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं क्या सब। इसीलिए उन्होंने खुद पूरा कोशिश करके, वैसे तो कहा जाता है कि कलछन दम में सुंदु छो सा थर मम्बरा बबरा संग बोलते हैं ना, कलछन दम में सुंदु छो सा। कई 5000 नहीं 1000 तक, वैसे तो कई जन्म लिए, 1000 वर्ष तक, 100 जिंदगी तक उन्होंने मनुष्य के जीवन, 100 जिंदगी तक पशु पक्षियों के जीवन में जाकर छोटा दिग्जंग करके उन्होंने जो है पुण्य का अर्जन किया। तब जाके कई जन्मों के बाद संगे चंदन देश जी जो है संगे हो गए, समझ गया ना। वो संगे जिसने सच्चाई को जाना, सच्चाई क्या है, दंता क्या है, देवा क्या है, सुख क्या है, धुंगल का जड़ क्या है। उनको पता लगा कि धुंगल का जड़ तो वही दक्षिण है। दक्षिण कहां से आता है? मतलब आसक्ति, मैं मेरा। उसका जड़ क्या है? अज्ञान है। अज्ञान मतलब ले हिंदू को नहीं मानना, कर्म फल को नहीं मानना। ये उन्होंने जान लिया। जान करके बाद वो व्यक्ति बैसाख की पूर्णिमा को पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध हो जाते हैं, संघर्ष हो जाते हैं, समझते हैं ना। वो संघर्ष
जिसने रात रात सब छोड़ करके असलियत को जान करके दुनिया वालों को सच्चाई का रास्ता दिखाया। जो यही हम लोग जो हमेशा प्रवचन करते चले आ रहे हैं, ये भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया रास्ता है। ये अमृत धारा जिसमें संघर्ष का छस जो अमृत वाणी है, उस धारा का यह परंपरा है। उस परंपरा के अनुसार वो बुद्ध मतलब बुद्धि से ऊपर हो गए, बुद्ध हो गए। हमारा तो बुद्धि चलता है ना, उल्टा सीधा दिमाग चलता है, ये खुरबा का दिमाग चलता है, तकसीम वाला, अहंकार वाला, अभिमान वाला, घमंडी वाला, है ना, कंपटीशन वाला, आशावादी वाला, वो गलत दिमाग चलता है। वो अलग दिमाग चलता है, समझ गए ना। तो उस चीज को बुद्ध ने जान लिया, जान करके उन्होंने लोगों को बताया। तो इसलिए संघर्ष मतलब जाग चुके हैं। संघर्ष का मतलब है जाग चुके हैं। कहां से जाग चुके हैं? खमसुम खरवा दूंगा की ज्ञासो क्या चीज है, कहां से आया, इससे कैसा दूर जा सकता है, उसको सब जान चुके हैं, जग गया है। जैसे हमेशा नींद नहीं आती, हमेशा जगते रहते हैं ना, ज्ञान में जगा हुआ होता है उस संघर्ष से। इसलिए कहते हैं मरिक गिले संक्षिप दंग शेजा लायो लोजे छिर पेमा समझे तर समझे तेजिन शिल्पा ये जो दो होते ऐसा कंजूर में आते हैं ना, लुंग में आते हैं। मतलब सच्चाई क्या है वो सब जान लेते हैं, और दुख का जड़ जो क्या है वो सब जान चुके हैं। मरिक गिले संक्षिप दंग, उनके अंदर दक्षिण अहंकार से लेकर जो बुरी भावना है बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसलिए संग है। गैस का मतलब फूल की तरह, जैसे फूल की पंखुड़ियों में कितना सुंदरता होता है, कितना खुशबू होता है, उसकी तरह उनका जो ज्ञान जो है इस तरह फुला हुआ है। हर कोई आदमी उसका खुशबू ले सकता है अगर लेना चाहे तो। मतलब संगीत चंदन का छस को हर कोई व्यक्ति कर सकता है। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कीड़े मकोड़ों से लेकर के देवलोक तक के प्राणी अगर संगीत के छस को सुन सकते हैं तो कोई वायलेशन या विरोध कुछ भी नहीं। हर कोई व्यक्ति सुन सकते हैं। इसलिए संगीत का छस जो है समचन थमचे के लिए वो छस है। तो मतलब वो संगेस, इसीलिए उनके कैप्स में हम लोग जाते हैं। संगेला कैप्स संगे छदम सुचे छनमला। उस व्यक्ति ने जो अपने अनुभव में जो उतारा है वो क्या है, न्यामलन करने का तरीका। आखिर वो सुख कैसा मिले उसका एक रास्ता तो होगा ना। बिना रास्ते जाने किसी मुल्क में जाना हो तो बिना रास्ते जाने वो उस देश में नहीं जा सकते हैं, उस जगह पर आप नहीं जा सकते हैं। पहले रास्ता जानने वाला चाहिए। इस सुख के रास्ता को जानने वाले कौन थे? संगे चुंदन देश थे, समझते ना। उस रास्ता को दिखाने वाले संगे चुंदन देव थे। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से खुद गुजर चुके हैं और वहां पहुंच चुके हैं। मतलब सुख की स्थिति में पहुंच चुके हैं और सुख में जाने का रास्ता क्या है वो जानते हैं। उस रास्ता को एक एक करके भगवान बुद्ध जी का जो कमजोर 100 पोथी है उसके ऊपर जो व्याख्या लिखा गया है 214 पोथी है, 200 पोथी। ये कमजोर क्या चीज है, वो संदेश का छस का रास्ता कैसे हम लोग वहां पहुंच सकते हैं, वो रास्ता उसमें दिखाया गया है। ये गाइडलाइन है, गाइडेंस बुक है। एक टूरिस्ट वाले नहीं जाते, अंग्रेज वाले इतना मोटा मोटा किताब लेके मनाली कहाँ है रास्ता क्या है, गोवा क्या है, देखते हैं ना। उसी तरह संदेश के गौतम जाने के लिए रास्ता का पूरा विवरण 100 पोथी कंजर और 214 पोथी कंजरों के अंदर ऐसे आते हैं। कंजर तंजर का मतलब यह है, कंजर तंजर का मतलब यह नहीं है कि किसी लामा जी लोग को घर में बुला करके पढ़ा करके आपने कंजर जान लिया, तंजर जान लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आपका सौभाग्य है कि उस पोथी का आप पाठ कर रहे हो, बेशक अर्थ भी नहीं आता है, उसका दंतक कुछ नहीं आता है, मतलब कोई नहीं, फिर भी लामा जी लोग को बुला करके संदेश का ये सुन है, इसका अर्थ भी ना जाने तो गुनगुनाने से भी कुछ वातावरण में तो शुद्धता आएगा, पवित्रता आएगा, इतना तक सीमित है। असलियत तो उसके अंदर एक एक शब्दों को खोल करके उसको अर्थ को जान करके कैसा कैसा जाना है वो छस है। तो उसको निचोड़ में लाए। तो आप लोग को मैंने कई बार बोल दिया, दिक्पाचियम निजाजिंग केवल पंचम सत्रत से रंग समनी यंग से दूर देने संगेतन बाही। किसी भी पाप कार्य को मत करो, शरीर से पाप कार्य को मत करो, वाणी से पाप कार्य को मत करो, और दिल से पाप कार्य को नहीं करो। दिक्पाचियम निजाजिंग केवल पंचम सत्रत, जो भी पुण्य का कार्य है, जो मन आपके मन के साथ जो गुण जुड़ा हुआ है, जो दया का गुण, करुणा का गुण, हिंसा का गुण, प्रेम, कठिन, तुझे, उसका जो गुण, जो यंत्रण, जो सम के अंदर, उससे जुड़ करके आप शरीर से कार्य करोगे तो पुण्य हो जाता है। वाणी से आवाज निकलोगे तो पुण्य हो जाता है। और मन के अंदर लोभ, घमंड जैसा जो दुष्ट, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो खत्म हो जाए और मन के अंदर स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता आ जाए तो कितना सुंदर है, वो गेवा हो जाता है। इस तरह के गेवा तुम सब पर अच्छे, इस तरह के धर्म के कार्य को छोटे से छोटे हो भी करना चाहिए। मन में शुद्धता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। तो
तब जाके वो होता है। जब ये चीजें हो जाता है, पाप को छोड़ दो, पुण्य को करो, विचारों को बदलो। ये पाप और पुण्य जो है कोई शरीर से लगन में जाकर के हाथ से छुम्मे जला करके, छुम्मे जला के आपने पुण्य किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत भावना है, इसको याद रखो, इसको मन में धारण करो। छुम्मे तो जला रहे, ठीक है, दूसरे ने देख लिया ये तो बड़ा सुंदर छुम्मे जला रहा है, जला के, लेकिन उसके मन के अंदर क्या कर रहे हैं उसको होश ही नहीं है। छुम्मे जला रहे, छुम्मे आदत हो चुका होता है ना, जल्दी जल्दी गया छुम्मे जला दिया, उसके मन के अंदर होश नहीं है क्या कर रहा, उसके मन के अंदर वही चिपका होता है, अरे यार मेरे माता जी को रह गई थी, वो कहाँ चली गई, मेरा बेटा कहीं अलग तो नहीं होगा, मेरे पिताजी कहीं तो नहीं होगा। यहाँ जला छुम्मे रहा है, लेकिन मन जो वहां है नहीं, मन भटका हुआ है, कोई मन के अंदर गलत विचार है। वो छुम्मे जलाना नहीं होता है, वो गेवा नहीं होता है। समझ गया ना? गेवा के लिए मन जुड़ा होना चाहिए, सम जुड़ा होना चाहिए। जहां पर सम नहीं जुड़ता है, बाहर से छक करने से फायदा नहीं होता है, मरने जलाने से फायदा नहीं होता है, किसी लामा जी से छक मांगने से फायदा नहीं होता है, छक करने से फायदा नहीं होता है। फायदा नहीं होने का मतलब क्या है? क्योंकि गेवा और निगेवा जो पाप और पुण्य का जो असली जो जड़ जो है ना, अपना मन है। मन में शुद्धता है, पवित्रता है, कोमलता है। छुम्मे जला रहे हो, कुंचो सुनछो बोलते ऐसा जैसा कुछ मन के अंदर ऐसा तत्व है। छुम्मे जला रहे हो, कोरा लगा रहे हो, छक कर रहे हो, बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, आस्था, बुद्ध का मतलब संघर्ष के प्रति, छठ के प्रति, आज से मैं गलत कार्य नहीं खाऊंगा, संघर्ष का छठ का नियमन करूंगा, ऐसा करके छठ छुम्मे मर में करे ना, तो वो गेवा हो जाता है। क्यों? आपका सम साफ है, उस समय सम गंदा है। ये कहां से गलत हो गया पता नहीं, हमारे नंबर संजय के चुस्त में ये गंदगी बहुत पड़ा हुआ है, उस गंदगी को निकालने का मेरा मिशन है। संजय चंदन ने, मेरा मिशन नहीं है, संजय चंदन देव जी का यही उनका परिश्रम था, यही उनका मकसद था, लक्ष्य था कि लोगों के मन को कैसा सुधारा जाए, कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे लोगों के बीच में आपसी दुश्मन को खत्म किया जाए, कैसे प्रेम की भावना को लाए, सद्भावना की भावना को लाए, कैसे लोग जुड़े और एक दूसरे को भाई बंधुओं की तरह जो भी हो, चाहे अपना खून का रिश्ता ना हो, हड्डी का रिश्ता ना हो, सभी प्राणियों में प्रणिमात्र के लिए जो कल्याण की भावना कैसे आए, सुख की भावना कैसे आए, सभी के प्रति दया की भावना कैसे आए, यह संघ चंदन देश का मकसद था। हम लोग जब भी कोई चीज का कार्य करते हैं तो वहां पर हमारा सेल्फिश माइंड होता है, मेरा ही कल्याण हो, मेरा ही कल्याण हो, मेरा ही कल्याण हो। जो ये मेरा 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 है ना, उसको संघ चंदन ने काट के फेंके थे। अगर वही मेरा ही मेरा होगा तो संघ चंदन देव राजमहल से बाहर आता ही नहीं। मेरे पिताजी सिद्धोधन, मेरे पुत्र राहुल, मेरे पत्नी यशोधरा, मेरे माताजी देवकी, मेरे मौसी प्रजापति गौतमी, मेरे भाई आनंद अनिरुद्ध, ये सब करके उसमें फंसे नहीं रहना था जैसे हम लोग फंसे हुए हैं। लेकिन संघर्ष ने सब कुछ छोड़ करके लोक कल्याण के लिए, समझ गए, सब दुनिया वाले सबका पिता बन के बैठे संघ चंदन देव। जम्बुलिंग मी यंग की फर्गे बाप जैसा बन गया, छुट्टी ज्ञान को धर्मराज बन के बैठ गए संघ चंदन देना। तो इस तरह से भावना जब तक हमारे मन में ना आए तो दिग्पाचियन मेजाजिन वाला भावना शुद्ध नहीं हो जाता है। पहले अपने मन में कोमलता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, श्रेष्ठता होना चाहिए, संपन्ना होना चाहिए, तब तक गेवा जो भी करे तो असली गेवा बन जाता है। जब असली गेवा ना हिक्सुम की गेवा आता है, शरीर का पुण्य होता है, वाणी का पुण्य होता है और मन का पुण्य होता है। सब इन तीनों में से सबसे पवित्र मन का पुण्य सम के अंदर पुण्य की भावना आए, धर्म की भावना आए तो वाणी और शरीर से धर्म ही हो जाता है। लेकिन सम में पुण्य की भावना नहीं है, लेकिन वाणी और शरीर से देखते समय छक कर रहा जैसा, मुंह से मीठा बोल रहा जैसा, लेकिन मन के अंदर तो कड़वापन अभी है ना। मन की कड़वापन को मिटा करके जब आप छक करोगे, जब आप वाणी बोलोगे तो असली छक हो जाता है। रंग ये सबने यंसो दल कई बार बताया ना मैंने, संघर्ष का सुनिए, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो इसका व्याख्या कर रहा हूं, मैं इसका डलवा लगा रहा हूं, इसका अर्थ असली क्या है वो बोल रहा हूं। रंग की सन्नी यंसो दुल, अपना मन को खुद परिशुद्ध करना चाहिए, अपने मन को खुद साफ करना चाहिए। अगर सही में हम लोग संजय बोले तो उस बुद्ध को हमें उनके प्रति हमारा विश्वास होना चाहिए, तत्पा होना चाहिए। बोलने से भगवान बुद्ध ने जो छठ नियमन करने का तरीका सिखाया, उस तरीका पर चलना चाहिए। पाप नहीं करो तो पाप नहीं करना चाहिए, छोला कैप्सू छो। धर्म करना तो धर्म करना चाहिए, छोला कैप्सू छो। अपने मन को खुद सुधार करके साफ सुथरा और पवित्र बनाना चाहिए, छोला कैप्सू छो। उसका मतलब है धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म के शरण में जाता हूं, का मतलब यह होता है। समझ गए ना? क्षीर से न देना रहता है, सब मंत्र आया ना, तब जाके
6 लाख कैप्सूल छह बोलते। छस वो है जो रास्ता संघ चुंबन ने लोक कल्याण के लिए, भलाई के लिए, सुख के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए, दुर्जय क्षण के गोपन के लिए, कुंतु संभव के गोपन के लिए, देवाचिन के जीवन में पहुंचने के लिए, पोटाला के जीवन में पहुंचने के लिए जो भी जो मार्ग दिखाया संघ चुंबन ने, खुद पहुंचे हैं उसको दिखाया, उस पर हमको चलना है। कैसा चलना है? पाप का कार्य बंद करना है, पुण्य के कार्य को करना है। एकदम बंद नहीं होता है, क्योंकि सभी लोगों का अपना अपना संस्कार होता है, अपना अपना कर्म होता है। कोई लोग तो धर्म के बात सुनते ही भाग जाते हैं, वो उसका अपना दोष है, हम उसको कुछ नहीं कर सकते। भागे तो भागो, हमें तो धर्म सिखाना है। सीखोगे तो आपके लिए, नहीं सीखोगे तो हमारे लिए कोई फायदा ऐसा कुछ भी नहीं है, संघर्ष ने कहा। ये मैं जो भी बात बता रहा हूं ये लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए, मेरे लिए उसमें एक छोटा दूर के समान भी कुछ फायदा नहीं है बोलते संघर्ष ने बताया है। तो इसीलिए कई लोग धर्म को सुनने में बड़ा लालायित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, अमल में भी करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व जन्म में उन्होंने कहीं पुण्य कमाया है, वहां कुछ सीख के आया है, वहां सीख के आ करके यहाँ भी और सुनने का मन कर रहा है, और यहाँ सुनने का मन करके पहले जितना पुण्य किया था उसका डबल पुण्य कमाते हुए आगे से आगे बढ़ रहा है। चंचुत सिम अंदर आ जाता है तो वो छसपा हो जाता है। मतलब छह कैप्सूल छह बोलने से या 3 कैप्टो में से 6 का कैप्टो करेगा तो सबसे अच्छा वो हो जाता है। 6 का कैप्टो करने का मतलब 6 का नियमन करना, शरीर से पाप नहीं करना, वाणी से पाप नहीं करना, सब से पाप नहीं करना, फिर बम नियमन ना बेपा छठ छंद कोरा जो भी है सब शुद्ध हो जाएगा। तो मन से किया ना, फिर वो ऑटोमेटिकली संघर्ष के प्रति तत्पर आ जाएगा, संघर्ष के कब में चला गया। गेंदुन ने कैप्सूल छह खुद ही हो गया, खुद अच्छा गेंदुन हो गया। गेंदुन का मतलब छसपा, जो छस के पीछे जाता है तो खुद भी गेंदुन हो गया। फिर लोग का कल्याण होता है, भलाई होता है, फिर समझे समझे देवान देवी जी टेम्परेचर वाला जो सिद्धांत है वो सिद्ध हो जाता है, प्रैक्टिकल सिद्ध हो जाता है। समझ गया ना? तो इसलिए छस को समझना बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ यहाँ बहुत है कैप्सूल छह, ईसोलिनस दलाई लामा जी, जलवन करनापा जी और हमारे कई रिम्बोचे, कितने रिम्बोचे लोग को गिनना ही इतना ज्यादा रिम्बोचे जो लोग हैं, सबका अपना जप्पा ठिल्ले है, सबका अपना धर्म में फिल्ट है, सब लोग बहुत विद्वान है। और वो नहीं होता है कि दुर्भाग्य से उनका समय कम होता है, भीड़ लग जाता है, भीड़ में वंग देके सब बच्चे लोग विसर्जित हो जाते हैं। और उसके बीच में अनुवादक होता है, फिर अनुवाद करने पर जो है फिर लंबे समय तक टिबेटन भाषा में बोलते रहते हैं गुरुजी महाराज लोग, फिर उसको अनुवाद करते समय उस बीच में हमारा मन भटक जाता है, कुछ पल्ले में आता है, कुछ पल्ले नहीं आता है। कभी कभी जो रिम्बोची जी लोग बोलते हैं उससे ज्यादा जटिल भाषा हो जाता है हिंदी होते हुए, कुछ भी पल्ले नहीं आता है। फिर वहां नींद में सोते हुए एक दूसरे को चिंटू मारते हुए हाँ वो करते हुए 6-7 घंटा निकल जाता है। सिर्फ इतना है कि ये सुनने का दर्शन हो जाता है, जलवन करनापा जी का दर्शन हो जाता है, किसी महान गुरु लोग का दर्शन हो जाता है फेस टू फेस। लेकिन जो समझना चाहिए वो पूरे समझ में आता ही नहीं, आया भी नहीं, और इस तरह से बैठोगे तो आएगा भी नहीं। समझ गए ना? तो इसीलिए जो धर्म का मर्म है, जो धर्म का जो सरल भाषा में जो अमृत का जो धारा है सरल भाषा में, उस सरल भाषा को प्रयोग में ला करके उसे अपने मुंह में ला करके आपके दिल में कुछ न कुछ संगे चंदन के प्रति दत्ता की जो श्रद्धा से मैंने वो तो जागे, धर्म क्या चीज है उसको तो आपको पता लगे। तो ये मेरा मिशन यही है, मेरा उद्देश्य यही है, इसलिए मैंने सर्दियों में विदेश की यात्रा जाना छोड़ दिया। अगर मैं पैसे का लालची होता तो मैं इन 15-20 दिनों में 50 लाख रुपए भी ला सकता है, लेकिन मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक लामा हूं, पैसा क्या करना है मेरे को। यहाँ आप लोग द्वारा कुछ मुझे डोनेशन दे रहा है, जो दिया है इसी के लिए चला जाएगा। ये माइक कहां से आया? आपके पैसे से आया। ये साउंड बॉक्स कहां से आया? आपके पैसे से आया। किसके लिए? आपके लिए। अगर ये साउंड बॉक्स भी तो आपके कान तक नहीं आता ना, ये धन है, ये बिजली है, सब यही खर्च होता है। अगर ज्यादा हो जाए तो मैं सब ऊपर कर देता है, और सब कहां मिलता है? आपके लिए मिलता है। गुरु जी से जिल्लत लेना मेरा कर्तव्य है, मैं खिंडू हूं। गुरु जी को बुला करके छक लगाते हैं, जिल्लत लगा के आपके द्वारा आपको खिलाते हैं ना, फ्रॉम यू टू यू, है ना? ये मेरा उद्देश्य है। समझ गया ना? मैं एक ये बात कर रहा हूं, मैं अपना स्तुति नहीं कर रहा हूं। मेरा एक सिद्धांत है कि मैं स्पष्टवादी हूं, मैं जो भी बात है ना साफ करने में मुझे मजा आता है, तब जाके फिर धर्म का प्रवचन करने में भी मजा आता है, क्योंकि धर्म की जो मर्म है मैं कभी नहीं छुपाता। हो सके तो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर लेता। तो आपने ये समझा होगा कि संघर्ष का मतलब क्या है। हमारे तरह एक सामान्य व्यक्ति राजा के पुत्र होते हुए उन्होंने सब राजपाट सब छोड़ करके असलियत क्या है उसको जान लिया। तो असलियत क्या है उन्होंने जान लिया, उसको सिखाया, वो छस हो गया।
जो सिखाया हुआ मार्ग पर चलने वाले, जो चाहे भिक्षु हो या भिक्षुनी, गलम हो या गलम्मा हो, चाहे डावा हो या मिर्का हो, जो भी हो, जिसने समझ लिया, जिसने अपने मन में ला करके उसको अमल में लाने की कोशिश किया, वो छुस्पा बन गया। तो छुस्पा बन गया तो अपने लिए भी बहुत कल्याणकारी है, दूसरों के लिए भी कल्याणकारी है। क्यों? अपने अंदर खोट नहीं है तो फूल की तरह है, और दूसरों को कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता है। तो एक छुस्पा एक समाज में आने से पूरा समाज का वातावरण ही पूरा शांतिमय हो जाता है। यही संघ चंदन इसका उद्देश्य थे, समझ गया ना। तो ये कैप्टो करना इतना अनिवार्य है, बिना कैप्टो से संघर्ष का अक्षर पता ही नहीं लगता है। जैसे शिवाला ने, जैसे लवलो ने कहा ना, रंग खरबे चंद्र चिंबाई जिग्गेलाई सुति कैप्रमी देशर बंगला क्या ना मिलोगे पंचो चंदो जैसे लवले ही। संघर्ष को छोड़ करके किसी देवी देवता हमारे किनारे में भी भरे हुए हैं, यहाँ भी देवियां देवी, वो देवी देवताएं जो भी है अपने स्थान पर वो बड़े हैं, लेकिन संघर्ष जितना बड़ा तो नहीं है ना। वो संसार के देवी देवता हैं, उनका जीवन हमारे से लंबा चौड़ा है, सुख संपत्ति और ऐश्वर्य से संपन्न है। उनकी पूजा करने से कुछ थोड़ा बहुत हमको करामत देते हैं, बरकत देते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे को रोग से मुक्त करते हैं। लेकिन वो देवी देवताओं भी संसार के प्रपंच में फंसा हुआ है, एक दिन उनको भी मरना होता है, एक दिन उनको भी नरक में जाना होता है, देवी देवताएं जो है। तो इसलिए के ऊपर नहीं बोलता है, जो खुद स्वयं ही संसार के जय के रूप में बंधा हुआ जो संसारिक देवता है, रंग खुरमित चंद्र चिंबाई, खुद ही संसार के जेल रूपी प्रपंच के अंदर फंसा हुआ है। तो उस तरह के देवी देवताओं की शरण में जाने से क्या फायदा बोलता है? आखिर तो दुख नहीं है, हुंदा के लिए फायदा है, लेकिन असलियत में संघर्ष का विफल वो नहीं दिला सकते। जिक्र का अल्लाह जो संसारिक देवी देता है, वो किसका रक्षा कर सकता है? खुद भी तो जय के अंदर है संसार के, उसमें तो दुख आने वाला, तो कैसे रक्षा कर सकता है? नहीं रक्षा कर सकता है। इसलिए जिसकी शरण में जाने से कभी भी धोखा नहीं होता है, क्योंकि किसकी शरण में जाने से? पंचोत्सव की शरण में जाने से, त्रिरत्न की शरण में जाने से। कौन है यह त्रिरत्न? बुद्ध, धर्म और संघ। इसीलिए बुद्ध, धर्म और संघ के शरण में जाना बोधिसत्व यानी जमचुक सेंपा का आचरण है, लवलन है। जो जमचुक सेंपा होते हैं वो संघर्ष गेंदिन की चरण में जाएंगे, जो नांगबा होते हैं वो संघर्ष गेंदिन की चरण में, क्योंकि संसारिक देवी देवताओं के चरण में जाने से इस शरीर से संबंधित फायदा दे सकता है, लेकिन असली सुख का जो रास्ता, जो जमचुक सेंपा जो लम है, संघर्ष का गोपन है, उनकी बस की रोक नहीं है। इसलिए जो हमें धोखा नहीं दे सकता है, जो हमें सही में बचाता है इस जिंदगी में भी, बर्दों में भी, मरने के बाद शरीर नहीं प्राप्त होते तक भी, उसके बाद भी जीवन तक जो हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं, उन बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में जाना ही चंचुक संपा का लवलन है, आचरण है। पता लगे ना? तो इसलिए कोंचो चंडो जैसे लवले ही बोलता है, कोंचुक सुन समझे छोस्तन गेंदे को जो सुन के जब में जाना चंचुक संपा का लवलन है बोलता है। पहले के नेगी रिम्पोछे जी साक्षात जमचुक संपा थे, वो इन चीजों में ज्यादा ध्यान देते थे और फिलोसफी में ज्यादा नहीं जाते थे। इन चीजों पर जमचुक संपा चोपा मतलब चंचुक बिगड़े गलसे वाले के ऊपर बारी दिलो जान से पढ़ाते थे। खुनु रिम्पोछे पहले खुनु नेगी रिम्पोछे जी का ये, इसीलिए गेवा रिम्पोछे जी हमेशा जब भी कोई जमचुक संपा के बारे में कुछ छप बोलते हैं ना, तो खुनु लामा तेंजिन जमसे रिम्पोछे जी को बहुत याद करते थे। समझ गया ना? असलियत में जो हमें चाहिए निर्क्या लोग को, वो जमचुक का संग चाहिए होता है। अगर सही में छस करना हो तो छस तो करना है, हमको सब छस करना चाहता है, हमारे अंदर संस्कार है, भक्षक है, तब तो हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भक्षक नहीं हो तो कैसे इकट्ठे होंगे? कुछ सुनने का मन कर रहा है ना, सुनने का मन, और भी छस सुनने का मन, और मजा आता है, बहुत अच्छी बात है। छस केंद्रीय के क्या में जाने से यह फायदा होता है, समझ गया ना? इतना ठीक है, इतना है। तो इसलिए अभी हम लोग कैप्टो करते हैं। अभी मैं कैप्टो के बारे में बता रहा था। वैसे कैप्टो करते हैं, सब लोग मिलकर के कैप्टो करते हैं। चलिए मन से, है ना, मन के धक्का के साथ। संगे चेतन सजे जो
Menjici vince potendo, tu sum sanje kunje mawani, ransi chebu musu tu sebe, chawe lome shala kuchanza, yone sanje kundan jamnaya, katin sanje kunle la peji. Chawe lome shala sohande, nelo jula tohra jinje lo, sanje kundu chawe lama la, kusunguwa chimbe sohande, tome nelo rang shepata. Sadan drupa nyambra jinje lo, namkada nimbe simje tamje kamchon korba dunga jijam sole, talde namba tamje chimba sanje doji chamje beko kongla kubra ja deyi chide. Tambe je tosan goso je tane de la pepra jawo nyamba yi kumon chanchi chudu simge ba hundu chime tambe chi simbra jo de la yaga sebe chune. Jikde yung cho papa chire se hong cho dini ki nga omnani pemme hong she jawa ki nga lapo che dini 강은 중소당 아니 대이 돈당 엔 도탈당 집에 되는 시대가 임벨로 마치 남지 세마인 버제 제제도 선버주 मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अब मैंने तब मैं हूं कि आज को बताऊंगा या जब नहीं करना है जब कम कम करना है जब आप लोग को करना है जब मतलब आ जाता है ना 돈다 내내는 돈 마네시대랑 판탁부 그다 돈다 링사미 맞다 마네삼 라우당메사 역션 कोरायन 마네랑 좀 किनान माने टांगो तक में गुरुजी रीडिंग कर रहे हैं ना वही है माने सोसो टांगो रहे सोसो दूसरो योदे नाम लाते होते जब आप लोग घर में होते हैं जमीन में काम नहीं कर रहे हो तो माने पढ़ो भोजन भी बना रहे हो तो माने पढ़ो बेकार की बातें मत किया करो ज्यादा जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को सुनने में गाली जैसा है लेकिन आपको मैं दरअसल पर वहां भी छस का बारे में बता रहा था जब इस तरह से छस के किरखोर में आते हैं ना ज्यादा शोर शराबा नहीं करना होता फिर मजा आता है फिर संग इसका झिलक में आ जाता है तो ओम माने पर मैं हूं जो वो चंजू मागे कुदो कर तो संजे जे उला जन तुझे चंजी डोला सिक 파초 제레즈가 차차로 차동 컬러 길베 결보동 장동 깔바상도 성제동 강라 강돌 대라 대통파 김바 제레즈가 차차로 엄마니 뺐네 홍 엄마니 뺐네 홍 엄마니 뺐네 홍 엄마니 뺐네 홍 ये लुंग है जिसको आपको लुंग नहीं मिला तो लुंग की तरह हो जाता है मैंने बड़े बड़े गुरुओं से दलाई लामा जी से लुंग मिला जलंकरमा बाजी से लुंग मिला और भी पता नहीं कितना कितना माने का छाम भी किए हैं हम लोग इसमें जिला है लुंग मिला होता है ना लुंग में लुंग मिल जाए तो और भी सोने में सुहागा वाला बात हो जाता है ना गुरु जी तो इसमें फायदा है तो ये ओम माने तन्ने हम के बारे में ये जो नक्श जो है ना कई बार मैंने बताया है कि इस नक्श के अंदर इस मंत्र के अंदर जितना भी संज्ञा है ना उसका जिलक सब इसके अंदर है इतना इतना पावरफुल इतना ब्लेसिंग वाला इतना जिलक वाला नक्श है इसके अंदर सब की फुंग गेटी जितोंग बोलते हैं संज्ञा चुनने ने अपने जीवन में 84,000 बार छसुंशी किया 84,000 बार उन्होंने धर्म का प्रवचन किया उन 84,000 धर्म का जो निचोड़ जो है ना रस जो है ओम पे में उनके अंदर है ऐसा मंत्र है ये बहुत शक्तिशाली और बहुत ब्लेसिंग वाला और बहुत अधिष्ठान वाला बहुत जिला वाला मंत्र है क्यों क्योंकि इसने जो है दूसरों के संगीत हमसे 3 कालों के जो संगत थे 3 काल के जो बुद्ध थे पूर्व काल के जो बुद्ध हुए थे संगे मरमे जेब टिपनकर इत्यादि और अभी संगत का तनपा किसका चल रहा है संगे शकतुआ जी का तनपा चल रहा है वो संगे शकतुआ जी का तनपा बच्चे और भविष्य में जलो चंपा गुंपो इत्यादि का तनपर बच्चे जो भी कलजंग की संगत तोंगचानी बोलते हैं मतलब हजारों जो संगत आने ही आना है हम लोग में से आएंगे जिसने 6-7 विजन किया गेवा टुशी किया हम लोग में से संगत बन के जाना है समझ गया ना कोई दूसरा नहीं आता संगत मैंने कहा ना कोई संगत जो है प्रभु नहीं है अल्लाह नहीं है वो नहीं है संगत जो है हमारे अंदर से निकल के जाते हैं जो कलजंग की तोंगचानी सबका जो थुक जो उनका निंजे का जो सबून है 닝제 का जो समून है जो 닝제 कमजोर को समझन थमची को दुख से दूर करने के लिए जो दमचा किया था जो प्रतिज्ञा किया था वो भाव क्या भाव सबको सुखी मिले कोई दुखी ना हो सब संसार के दुख रूपी सागर से निकल करके जमचुक सुनपा को गोपन मिले ऐसा संगत कमजी था मलम था कि नहीं था ना वो मलम सभी संगत हजारों संगत पर जो मलम तब होता है जब आपके अंदर दया होता है
भावना नहीं होगा तो मलम क्या होगा? संघ के अंदर दया की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना, ममता की भावना, लोक कल्याण की भावना, परोपकार की भावना, तब मलम लगता है ना। ये जो परोपकार की भावना को सब निचोड़ करके उसका जो एक रस जो है, अमृत रूपी जो रस जो है, उसको किसी 6 अक्षर के मंत्र में लाए तो कहां आ जाता है वो? ओम माने तन्ने हूं, इसमें आ जाता है। इसमें संगत हमचेगा, तुमचेगा, करुणा का, दया का जो मलम है इसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए बाकी छस कुछ भी नहीं जानने पर भी ओम माने तन्ने हूं का जब जो है अच्छे मन लगाकर दत्ता दमसी के साथ, श्रद्धा और आस्था समाया के साथ गुरु के प्रति अपने मन में निर्मल और स्वच्छता के साथ उसका पाठ करेगा तो पूरा कंजूर का 100 पोथी पढ़ने के बराबर है, ऐसा बताया गया है। समझ गया ना? कोई लोग बहुत दुखी रहते हैं ना, आकाश मेरे पास बहुत धन संपत्ति होता तो लामा जी लोग को बुला करके मुझे भी कंजूर पढ़ाना था, मुझे मेरे घर में भी बुन पढ़ाना था, कंजूर पढ़ाना था, ऐसा सोचते हैं ना। सोचने की आवश्यकता है ही नहीं है। आपका मन साफ होगा तो ओम माने तन्ने हूं पढ़ते रहो। जो मैंने बोला अभी जो उसको मन में धारण करो, ओम माने तन्ने हूं का जब भी अगर शुद्ध मन से, पवित्र मन से संगस्थम चित्त जिला इसके अंदर है, अधिष्ठान इसके अंदर है, संगठन चित्त छस का जो नींबो जो सार है, असली जो अमृत धारा जो है इसके अंदर है। इसके पढ़ने से लोगों का कल्याण हो, कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो। इस भाव के साथ शुद्ध पवित्र मन से आप पढ़ते हैं तो कंजर पढ़ने के समान ही है, मन की बात है। समझ गए ना? इतना झिलक इसके अंदर है। अब इसका एक अर्थ कई तरह का अर्थ है। ओम माने तन्ने हूं, मणिपद्म को खोल के देखेंगे ना, उसमें बहुत ज्यादा मतलब है मणिपद्म का। तो उसमें से सब बताएंगे तो आप लोग पटक जाएंगे। तो कुछ बहुत जरूरी अर्थ है, उसको मैं बताऊं सोचा इन 3 दिनों में। तो क्या है? सबसे पहले ओम माने तन्ने हूं बोलके ओम, हम लोग ओम बोलते हैं। उस ओम के अंदर क्या छुपा हुआ पता है? 3 अक्षर छुपा हुआ है। कई बार बोला आ ऊ मा, आ ऊ मा 3 को जोड़ करके ओम बनता है। आ ऊ मा 3 को जोड़ करके ओम बनता है। समझ गया ना? और ये आ क्या है, ऊ क्या है, मा क्या है? आ जो है संसार का असली शुद्ध स्वरूप जो है आ है। जो पे समझे आ ले जुम बोल के जनरल संजोग में आता कि नहीं आता है? जो पे समझे आ ले जुम बोल के इसीलिए आता है कि जितना भी संगत समझे है आ का स्वभाव को जान करके वो संगत हो जाते हैं। आ का मतलब तंबंधित है। संसार की जो असलियत जो है नमखा दक्पाट मतलब साफ सुथरा आसमान की तरह। और ये जितना सब कुछ दिखाई देता है इंद्रधनुष की तरह, लाल पीला बादल जैसे जाते हैं ना, उसी तरह संसार की चीजें हैं। वास्तव में इसका स्वभाव जो है एम्प्टीनेस है, शुद्ध है, स्वभाव साफ है, वो आ को बोलते हैं। लेकिन यहाँ आ जो है उसको नहीं देख करके आ को बोलते हैं जी लम डेसुम बोल के 3 होते हैं। जी लम डेसुम, जी का मतलब ये संसार का स्वभाव जो है वास्तव में 0 है। 0 का मतलब कुछ भी नहीं है। 0 होते हुए भी सब कुछ है, सब कुछ है। तुर्जी चोपड़ा के अंदर बताया ना, कर्मा रबे मरने दंग वाला सब ये टिमटिमाते हुए तारे की तरह है, सपने की तरह है, लेकिन नहीं है नहीं कहते हैं, है लेकिन असलियत में नहीं है ना। असलियत में नहीं है, असलियत में नहीं होते हुए भी हम लोग है करके भटक जाते हैं। नहीं है तो नहीं है हम नहीं जानते, है समझ करके हम दुख को झेलते हैं। तो ये आग के अंदर वो बन चुका हुआ है जो संसार जितना भी चीजें जो कान से सुनाई देता है, शब्द आंख से दिखाई देता है, रंग और रूप नाक से सूंघना पड़ता है, गंध, अच्छे गंध, बुरा गंध, और जीभ से जो है अच्छा स्वाद, बुरा स्वाद, शरीर में ठंडा गर्म इस तरह से होता है। मतलब ये वंगों ना 5 इंद्रियों का अपना अपना रूप और रंग होता है। जब जब इसका जो मिलन होता है तो तब होता है, नहीं तो होता ही नहीं कुछ भी। मतलब जितना भी संसार का चोस है, चोस का मतलब जो संसार की जितना भी वस्तुएं है वो सब जो है टेंडल है। टेंडल होगा तो आता है, टेंडल नहीं हो तो नहीं आता। टेंडल का मतलब एक दूसरे को जोड़कर पैदा हो गया। जैसे आपके बेटे, आपका बेटा कहां से पैदा हुआ? जब माँ और बाप दोनों का मिलन होता है और बातों का संचन जिसमें मनुष्य जीवन में जाने के लिए पुण्य कमाया होता है, वो उस माँ के कोख में आ जाता है और माँ और बाप के मिलन के रस के ऊपर बैठ करके आदमी आ जाता है ना। माँ और बाप नहीं हो तो बच्चा नहीं होता है। वो बातों का संचन कहीं आदमी के जन्म में जाने वाला नहीं है तो तब भी बच्चा नहीं होता है। बहुत चीजें मिल करके बच्चा पैदा होता है ना। इसी तरह संसार के जितना भी चीजें हैं कुछ न कुछ जोड़ जाड़ करके बना हुआ है, अपने आप में पहले से है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ये माइक है, इस माइक में तार होगा, कितना मशीन है अंदर, सब जोड़ जोड़ करके बिजली लगा के तभी काम चलेगा ना। थोड़ी
देर पहले बिजली चला गया था, काम ही करना बंद कर दिया था। ये सब विजन, सब चौपा, मतलब बहुत कुछ जोड़ जोड़ करके संसार की चीजें बन जाती है। ये सब बिल्डिंग आपको पता है ना, एक सीमेंट होने से बिल्डिंग थोड़ी बनता है, नहीं बनता है ना। सरिया होना चाहिए, सीमेंट होना चाहिए, ईंट होना चाहिए, टाइल होना चाहिए। टाइल को वहां खड़ा कर दो, रख दो, सीमेंट को वहां रख दो, रेता को वहां रख दो। मिस्त्री नहीं होता बनाने वाला, वो बिल्डिंग नहीं बनता ना। मिस्त्री चाहिए, मिस्त्री के साथ लेबर चाहिए, बहुत कुछ जोड़ जोड़ करके बिल्डिंग बनता है। उसी तरह संसार में जो भी चीज देखो सब जोड़ जोड़ करके बनता है। जोड़ असलियत में नहीं है, असलियत में हो तो जोड़ना नहीं पड़ता, बनाना नहीं पड़ता। तो असलियत में नहीं है इसलिए बनाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। असलियत में होगा तो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। हमेशा एक जैसा कोई भी चीज नहीं है संसार में, सब बदलते रहता है, बदलते रहता है। हमारा शरीर एक सेकंड में 1000 बार बदला होता है, लेकिन हम लोग नींद में सोए होते हैं। हम लोग सोचते हैं कल का देखा वही है। नासम कशां ध्यान दो, नेक्स्ट ध्यान मानी, नासम तो ध्यान शुंशुं घनाली शुंशुपति। 1 घंटा का शरीर वो नहीं है। 1 घंटा में जो अनित्य है बोलते हैं ना, सब निकलता है, पूरा अनित्य है, सब अनित्य। उस अनित्य के भाव, असली जो अंदर से भाव जो क्या है, तोंगबांगित बोलते हैं। तोंगबांगित, तोंगबांगित का मतलब जैसा कि खाली आसमान की तरह है। खाली आसमान में कोई धुआं दिखाई दे तो धुआं दिखाई देगा, धुआं को आप पकड़ सकते हो, नहीं पकड़ सकते ना। वास्तव में हमारा शरीर और ये सब वैसा ही है, लेकिन हमने इसको है समझ के बैठता है, इसलिए ठोस जैसा लगता है। वह वास्तव में ठोस कोई चीज नहीं है, समझ गए ना। ठोस नहीं है, इसका स्वभाव जो है आकाश है। आकाश, हमारा शरीर का जो स्वभाव है ना, वो भी नमथा की तरह है, आकाश की तरह है। कैसा आकाश की तरह है? अमा का खोपा पहले आकाश था ना, उसमें कुछ भी नहीं था। अमा के खोपा में भरतों से आ गया, वहां से छोटा सा मीट के टुकड़ा से बड़ा 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 बन के हाथ पैर निकाल के बाहर आ गए। बाहर आकर के बुढ़े बन के मर गए, जला गया, मिट्टी हो गया, मिट्टी हवा में ले गया, कुछ पानी में डल गया, सब आकाश हो गया ना। ये तो आकाश की तरह मंसूर नहीं, नंगा भाव है ना, कुछ तो नहीं है, लेकिन हम है समझ के देखता है। ये चीजें जो है इसको बोलते हैं कुंचुक दंपादम, दंदम के दंपा बोलते हैं, सबसे देह बोलते हैं। कुंचुक मतलब, कुंचुक में जो है सब कुछ है। कुंचुक मतलब है जैसा है। हमारे मन में आरोपित क्या होता है बोलते हैं। वास्तव में सिर्फ नाम मात्र है, वास्तव में कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं है। और है जैसा जो दिखाई देता है ना, ये आग के अंदर छुपा हुआ है। इसका बहुत बड़ा द्वंद्व है, मैं आप लोग को समझ में नहीं आता होता है, लेकिन झिलक के लिए मैं बता रहा हूं, बताना पड़ता है। आग के अंदर सत्य छुपा हुआ है, ये सोचिए। सत्य क्या है? दुनिया में है कुछ भी नहीं है, फिर भी है जैसा लग रहा है। नहीं होते हुए है जब भी नहीं होते हुए जैसा, वो सत्य जो है आग के अंदर छुपा हुआ है, समझ गया ना। ये आ उसको जी बोलते हैं, जी शिलम देशम तो ना, शिलम देशम के नाम देश। जी मतलब ये संसार में जितना भी चीज है, दिखाई देते हुए भी कुछ भी नहीं है, ऐसा संघर्ष ने जाना। उस चीज की जो सत्य है आ के अंदर छिपा हुआ है। आ और को अलग कर रहा हूं, आ मां ऊ के अंदर क्या छिपा हुआ है? छस को नमन करने का रास्ता छिपा हुआ है ऊ के अंदर। है कुछ भी नहीं है ना, है कुछ भी नहीं है, फिर भी है जैसा। वो यमपति के अंदर ये 12 पोथियों में बताता है कि ये जुग जो है क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। जुग ने जुग चेतन सर्वा ने सर्वतम दूषण ने दूषित चेतन हमें नवद हुआ, ऐसा है ना सब। जुग है, रूप है, लेकिन वो तो अपने आप में कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाता समय कुछ भी नहीं। जो धर्म का रास्ता सत्य, उसमें आग के अंदर सत्य छिपा हुआ है, उनके अंदर धर्म का रास्ता, उस सत्य को कैसा जाना जाए, उस सत्य को कैसा जाना जाए, वो उनके अंदर है। लम है, लम। उसमें चौथा मतलब आचरण से संबंधित भी होगा, सत्य से आचरण से संबंधित क्या है? पाप का कार्य कुछ भी मत करो, धर्म का कार्य सब करो। असलियत क्या है उसको समझो, बोलते रास्ता दिखाते हैं ना, वो उनके अंदर छुपा हुआ। छोटा नमन सब का रास्ता उनके अंदर छुपा हुआ। आग के अंदर सत्य, और उनके अंदर उस सत्य को जानने का मार्ग के बारे में सिखाया होता है। पता होगा ना, देखो मार्ग है। माँ के अंदर क्या छुपा है? अगर जो आए ना, आग के सत्य को जान करके रूपी मार्ग पर जा करके, मतलब धर्म का पालन करके, तो फल मिलता है। तो वो फल क्या मिलता है? तो एक फल मिलता है, फल जो है माँ में छिपा हुआ है। फल क्या मिलता है? छुपी गोफम, लोंकी गोफम, टूटी गोफम मिलता है। वो माँ के अंदर टैबू है, समझ गए ना। आग के अंदर सत्य छिपा हुआ है। सत्य में बताया ना, सत्य क्या है? दुनिया कुछ भी नहीं है जैसा दिखाई देता है, ये जाने का तो सत्य है ना। ये आग के अंदर छिपा हुआ, उनके अंदर उस सत्य को जानने का मार्ग दिखाया गया। मतलब पाप मत करना, धर्म करना, और असलियत को जानने का रास्ता छुपाता है उनके अंदर। माँ के अंदर अगर आग को जान करके
चलोगे आ को जान करके ऊपर चलोगे, मतलब छस के सत्य को जान करके, आ रूपी छस के सत्य को जान करके ऊ रूपी संघर्ष को छस का जो रास्ता है उस पर चलोगे तो मां रूपी फल का प्राप्त होगा। वो मां क्या बताए, डेबू है डेबू। वो फल ये नहीं कि सेब का पौधा लगा सेब का फल है, वो फल नहीं है ये। वो फल क्या है, संघर्ष का गोफंग, संघर्ष का गोपंग। संघर्ष का गोपंग क्या है, छुकू लुंकू टुकू। छुकू किसे कहते हैं, धर्म काया। धर्म काया किसे कहते हैं, संघर्ष के ज्ञान को कहते हैं। उसको काया बोल के नाम दिया होता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, वो अनुभव से जाना जाता है। वो ज्ञान धप्पा हिस्से की इच्छा बोलते हैं उसको। शुद्ध और विशुद्ध ज्ञान जो संघर्ष का जो हिस्से है ना ज्ञान, वो है, वो छुकू है। लोंकू जो है चेतन चंपे जैसे पपचार्य जी जैसे रिंगा वगैरह लगा करके जो मतलब लोंकू एक सूक्ष्म शरीर है, वो जमचुक संपा। जब हम लोग नमन आगे आगे करेंगे तो हमारे सामने दिखाई देने लग पड़ेंगे। संघर्ष का जो रूप वो लोंकू है, वो सूक्ष्म रूप है। जैसा आप डोलमा का पाठ हमेशा करते हो तो डोलमा पढ़ते 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 आपका चित्त इतना शुद्ध हो जाएगा तो सामने डोलमा जी नजर आ रहा है तो लोंकू का दर्शन हो रहा जैसा हो जाता है। लेकिन उसका जो जमचुक संदेश सा जो है सन का नमलन जो है वो थम्बो होना चाहिए, तब जाके दिखाई देता है, वो लोंकू है। टुंकू का मतलब जब ये आपके अंदर पूरा ज्ञान आ जाता है, लोंकू का दर्शन हो जाता है, आपका जो शरीर जो है ना वो टुंकू हो जाता है। आज से जो 2570 साल पहले जिस बुद्ध ने, जिस संघर्ष ने दुर्योधन में बुद्ध को प्राप्त करने का लीला दिखाया था, जिस संघर्ष ने वाराणसी में धर्मचक्र प्रवर्तन छत्सुंशी किया था, उनका शरीर था ना हमारे जैसा, जो उनका जो हार्ड मांस का जो शरीर था वो टुंकू था। उनके अंदर दूसरा सूक्ष्म शरीर है वो लोंकू है, और उनके अंदर जो ज्ञान है अंदर से पूरा भरपूर ज्ञान जो स्वच्छ निर्मलता वो छिपू है। कुसुम में है ना, ये अलग नहीं किया जा सकता, हम लोग को समझने के लिए अलग। मतलब माँ के अंदर संघर्ष का डेबू, संघर्ष का गठन छुपा हुआ था। मतलब आओ माँ में कितना दम में देखे, इसमें संघर्ष का सत्य जी लम देसुम, जी मतलब दुनिया का सत्य क्या है वो छुपा हुआ है ना। माँ में ऊ में जो है वो छस का लंगा जो रास्ता सिखाया वो छुपा हुआ है, और माँ में संघर्ष का कुसुम का ढेबू। ओम को भी 3 टुकड़ा करके तो आ ऊ माँ हो जाता है। अब इसको दूसरी तरफ से समझेंगे तो ऐसा भी समझो, आ है ना, और समझेगा कु रंजन, ऊ जो सुंग रंजन थुक रंजन, ऐसा भी बोल सकते हैं। मतलब जो ओम के अंदर ही कुल मिला के छस का नमन सब ओम के अंदर आ चुका है, समझ गए ना। अब पूरा इतना तो ध्यान रखो, ओम के अंदर संघर्ष के छस का नमन, चाहे वस्तु आधार हो, चाहे छस का मारक हो, चाहे संघर्ष का गठन का फल हो, ओम के अंदर सब आ चुका है। इतना उसमें जिलाते है, इतना ताकत है। ओम का मतलब संज्ञा का कुसुम थुक्की मानो, चलो या तो दुनिया की सत्यता और संघर्ष के छस का मारक और डेबू है ना, उसको मानो, उसमें ओम के अंदर रहते हैं। ओम का अर्थ पता लगा, कुछ पता ना भी लगा तो थोड़ा इतना सुनने से ऐसा है बोल के आपको पता लगेगा इतना झिलक वाला है ओम के दोनों मंगोर है, बहुत अर्थ होता है। मैं एक निचोड़ में इसको लाया मैंने ओम। अब देखो वहां से अंदर एक सुंदर व्याख्या किया है, वैसे बहुत अर्थ है। ओम बोल दिया ना मैंने, अब ओम मानी पद में हूं, ये 6 अक्षर है। ओम मानी पद में हूं बोल के 6, ओम मानी पद में हूं 6 अक्षर है। हिगे दुग्मा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिगे दुग्मा, हिगे दुग थंबा हो रहा है। ओम तो चला गया ना। अब मानी पद में क्या है, मानी पद में क्या है, जो माँ जो है, माँ में क्या है, माँ में क्या है, समझें तमचे देवादम देवे गीतम तंत्रा चर्चित, माँ में आता है, क्या होता है, समझें तमचे देवादम देवे गीतम तंत्रा चर्चित, बोलो। ये माँ के अंदर आ चुका है। अब समझे तमचे देवादम देवे गीतम तंत्रा चर्चित ना भी बोले तो अम्मनी पे भी होंगे, इसके अंदर आ चुका है। माँ के अंदर, माँ में अम्मनी, माँ बोल रहा हूं मैं। ये क्या है, समझे तमचे देवादम देवे गीतम तंत्रा चर्चित, जंबा की जमले, जंबा प्रेम का भावना, सभी लोगों से प्रेम करने की भावना माँ के अंदर है। जिंदा भट्टाचार्य जी का पता लगा, इसको क्या बोलते हैं, जंपा छेमे बोलते हैं। यहाँ से मुझे छेमे सीखा हुआ था, जंपा छेमे, जंपा छेमे बोलते हैं। जंपा मतलब इसको छेमे तो अप्रमित भावना बोलते हैं ना, जंपा छेमे। जंपा का मतलब सभी दुनिया के लोग सुखी रहे, सभी दुनिया के लोग सुखी रहे, और सुख का जो कारण है वो हमेशा उसके साथ जुड़े रहे।
सभी दुनिया के प्राणी लोग सुखी रहे। संपुलिनु सेमचेन तेनु सुखं परं ज्ञात सेमचेन सेनु नीपम मनी। नरक के प्राणी भी सुखी हो, प्रेत की प्राणी भी सुखी, प्रेत मतलब हिदक, प्रेत प्राणी भी सुखी हो, समझ गए ना। और मनुष्य भी सुखी हो नी, असुर भी सुखी हो लमाहिन, देवलोक भी सुखी हो ला, और क्या चुका जानवर भी सुखी हो टुटो। मतलब दोबारा ऋतु के साथ समझे सब सुखी हो। वो विचार की भावना का जिल्लत मां के अंदर है। सभी प्राणी सुखी हो, हमेशा सुख से जुड़े रहो। इसको कहते हैं चार ब्रह्म विहार में इसको वो बोलते हैं मैत्री बोलते हैं। पाली में इसको मेत्ता बोलते हैं, मेत्ता भावना बोलते हैं। गेलुंग सेरपो पंडित जो गेलुंग सेरपो नहीं है वाराणसी वगैरह वहां, वो लोग तो इसका भावना बहुत करते हैं। इसको इंग्लिश में लविंग काइंडनेस, मेडिटेटिंग ऑन लविंग काइंडनेस बोलते हैं। मतलब मैत्री की भावना ये मां के अंदर। सभी संसार के प्राणी सुखी हो और सुख के साधन से जुटा रहे, इस तरह का। मतलब वो कैसा होगा जब हम लोग मनी ढंग से करते हैं, कोई सुख नहीं है दुख नहीं हो तो उसको देख करके हम मनी पे मां के अंदर वो शक्ति छुपा हुआ है, वो झलक छुपा हुआ है पप्पा चेहरे से वंशु सब्बा जी का, कि सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, वो उसमें जुड़ा हुआ है। समझ गए ना। तो मां के अंदर यह है, मां के अंदर मैत्री भरा हुआ है, मैत्री की भावना, प्रेम की भावना। समझ गया। मां के बाद क्या नी है ना, मां नी के अंदर क्या है, नी के अंदर क्या मतलब समझें तमचे दुंगाल धाम दुंगाल के टलबरा जुचे, बोलो समझें तमचे दुंगाल धाम दुंगाल के टलबरा जुचे। ये जो है नी के अंदर छुपा है, मां के अंदर समझें तमचे देवर जितना टलबरा जुचे का अर्थ छुपा है ना। तो नी के अंदर समझें तमचे दुंगाल जुचे टलबरा जुचे, ये अर्थ इसमें छुपा है। पप्पा चेहरे से चिका मोलम है, संगे थम चिका मोलम में इसको मंत्र के अंदर डाल दिया। हाँ सुन पता लगा। तो नी के अंदर संसार की कोई भी प्राणी दुखी ना हो, और दुख का जो कारण है वो कभी भी ना जुड़े, दुखी बिल्कुल ना हो। सांबली वो समझे समझे तो दुंगल मापरंग गया सांबली की समझे समझेगा दुंगल मिलेगा शोचिक से दी धंधा दे। इसका जो अर्थ है, इसका भाव जो है नी के अंदर छिपा हुआ है। इसको छस में निंजे कहते हैं। ये निंजे आ गया। अब कुल मिला के क्या होगा, ओम में तो संदेश का कुसुम थुका हुआ आ गया है ना। मां के अंदर क्या आ गया, वो आ गया चंपा आ गया, चंपा है ना प्रेम की भावना। नी में क्या आ गया, निंजे आ गया, करुणा आ गया। समझे तमझे दुंगाल जी और नी के अंदर है। तो मनी पढ़ते समय जमशुद का सम अगर ना हो तो मनी पर कुछ फायदा है नहीं है ना। जब आज समझोगे तो आज के बाद आपको फायदा देगा ना, है कि नहीं है। तो इसको मन में रखना, मानी। अब पद में आ गया ना, पद में क्या है, समझे तमचे देवा तंबा तम मिडल पर जज होता ना। समझे तमचे दुंगाल समझे तमचे दुंगाल में पे देवा तंबा तम मिडल पर समझे तमचे दुंगाल में पे देवा तंबा तम। ये किसमें है, पद के अंदर है। इसको दावा बोलते हैं। दावा का मतलब क्या है कि कोई किसी प्राणी को आपने देख लिया, बहुत खुश है, संग इसका झलक जा रहा है, बड़ा खुश है, उसका मन आनंदित है। ये आनंद उसको हमेशा आना चाहिए। ये जो देवा दंपा जो असली सुख है, छस का जो अनुभव का जो असली सुख है, जो रस लिया है, वो सुख जो है इसके अंदर हमेशा बने रहे। इसको दावा बोलते हैं, इसको दावा छिमेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दावा छिमेत। सबसे पहले जंबा छिमेत है ना, वो मां के अंदर है। दूसरा निंजे छिमेत, वो नी के अंदर है, मनी हो गया ना। पद के अंदर क्या है, दावा छिमेत। दावा छिमेत मतलब किसी को प्रसन्नता देख करके, आनंद स्वरूप में देख करके इतना जो ये आनंद उसके अंदर हमेशा बने रहे, कभी भी ये दुख ना हो, इस तरह की भावना जुड़ा हुआ है। पता लगा। तो ये मानी पद मैं क्या हूं, समझें तमचे नेरिंग छटम नेटे डरवे तंगम चंबोला नेपरा जोरजे। समझें तमचे नेरिंग छटम तंगम चंबोला नेपरा जोरजे। ये कहां छुपा हुआ है, मैं के अंदर। मानी पद में है ना, मैं के अंदर क्या छुपा हुआ है, किसी भी प्राणी के अंदर समझन समझे, किसी कीड़े मकोड़ों में, मलबा के समझन में, जहां भी हम मनुष्य लोग के प्राणियों में कभी भी न्यारिंग छटम नहीं आए। न्याय का मतलब छटपा, रिंग का मतलब दंगवा, न्याय का मतलब
अपने परिवार के सदस्यों को देखकर ज्यादा तकसीम करना, ये हुआ। और किसी दूसरे फलाना को देखकर दूर रखना, दांगवा, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये तो दूसरा यार फलाना, रहने दो, छोड़ दो यार, बेकार, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, ये तो बेकार है यार, नहीं चाहिए, चाहिए चाहिए, ये तो अपना है यार, खराब करेंगे, अपना ही है क्या, अपने ही अपना है बोल के उसके प्रति तर्जन करना, नहीं चाहिए बोल के दूसरों को, जो दूसरों के प्रति गुस्सा करना, चाहिए बोल के अपने के प्रति तर्जन करना, ये दो चीजों से अलग हो करके तंगम मतलब अच्छे बुरे, ऊपर नीचे, लाल पीला नीला सबसे हट करके स्वयं को नंबरहीन बनाना, अपने मन को जो है बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ बनाना, उसको तंगम कहते हैं। तंगम मतलब जैसा ये है ना, ये ऐनक का कवर है, ये तंगम है, इसके अंदर ना मैं बोल के नम तो है, ना कि तेरा बोल के नम तो है, नम तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही बैठा हुआ है, समझ गया ना। उसी तरह हमको भी बैठना चाहिए बोलते हैं गंगम के सामने, समझ गया ना, किसी के प्रति खराब या बुरे भावना को छोड़ करके। लेकिन हम तो प्राणी है ना, ये तो जड़ वस्तु है, इसमें तो सम नहीं है, हमारे अंदर तो सम है। सम को जो है दुश्मनी और मित्रता से दूर करा करके, मतलब आसक्ति और अहंकार से दूर करा करके मन को बिल्कुल शांत और समरस बनाना, उसको तंगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंगम। तंगम मतलब उपेक्षा की भावना। ये उपेक्षा की भावना, ये क्या, इसको तंगम झनक बोलते हैं, इसको तंगम समय है ना। अब क्या हुआ कुल मिला के, समझेन तमचे देवा देवे युदान दंबरा जुर्जे, समझेन तमचे दुमाल जे जुदान दलबरा जुर्जे, समझेन तमचे दुमाल में देवा दंबादान मिटलबरा जुर्जे, समझेन तमचे नेरिंग छदान निदान दलबे तंग छंबोला नेबरा जुर्जे। ये किसका मतलब है, क्या चीज का मतलब है? मां नी पद में, इतना तक का मतलब है। मां नी पद में, ये चार है, ये समय जी है, ये समझ गया ना। फिर मैं आप लोग से प्रश्न करता हूं, जब मने पढ़ते समय गप्पे मारते हुए, ऐसा मैंने तो गप्पे मार रहा है तो मैं मेरा करके, क्या वो मने पढ़ना हुआ? नहीं हुआ ना। जब तक समय जी का विचार आपके भाव में नहीं आए, आपके मन में ना आए, तो मने पढ़ना बेकार है। समय जी क्या है, मैं सरल हिंदी में बताता हूं। संसार के सभी प्राणी सुखी हो, एक, कोई भी दुखी ना हो, दो, और सभी आनंद में उनका जो मन जो चित्त जो है हमेशा आनंद में रहे, दुख से ना जुड़े, ये तीन, और सबका मन जो है सरल शांत और पवित्र हो जाए, ये चार। और मनी पे में उनका मतलब यह है, और मनी पद में तक का मतलब यह है। अब इसको जब करते हो तो ये धंधा नहीं होता, क्या करना है फिर? तो गाना जैसा फिर जागर मच्छी जो बोलते हैं ना, माने तुम ठंबा मरता, ठंबा मरता, आओ नेचो दो मचेगा, आओ नेचो दो मचेगा बोलते ना। तोता की तरह नहीं रखना चाहिए बोलते हैं। तोते को भी आप समझाओ ना, अम्मा ने तुम्हें हूं, 5 बार बोलेगा तो हो गए, अम्मा ने तुम्हें हूं बोल सकता है, लेकिन तोता को अर्थ नहीं आएगा, वो तो पक्षी है, जानवर है। तो हम लोग तो इंसान है ना। तो मने पढ़ते समय क्या होना चाहिए? अंदर से धंधा क्या होना चाहिए? संसार में कोई मने पढ़ते समय संसार में कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो, जो आनंद है उससे कभी ना वियोग हो, सबका मन पवित्र हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, समता में आए, और मने पे न हो, मन, ये भाव होना चाहिए, ये धंधा होना चाहिए। तब मने के अंदर जाना जाता है। एक मने पढ़ो तो करोड़ मने के समान हो जाता है बोल के कल बताऊंगा मैं। एक मने पढ़ के 1 करोड़ मने पढ़ने के समान हो जाता है, वो अपना सेंस है। अब यहाँ आजकल डंगा वाला प्रचलन चल रहा है ना, वो अच्छी बात है। एक क्यों अच्छी बात है? ये उतना अच्छी बात तो नहीं है डंगा में फंसे रहना ना। मैं तो डंगा को उतना नहीं मानता हूँ। संजय चंद्र ने डंगा लगाओ कभी नहीं बोला, लेकिन जवाहर मच्छी जी भी बोलते हैं करना पड़ेगा डंगा, क्योंकि डंका इतना चाहिए बोलते हैं, जबरदस्ती पड़ेगा ना, मजदूर में पढ़ना पड़ेगा, डंका देना पड़ेगा, उम्र कम से कम धंधा भी नया है तो मुंह से तो उम्र निकल रहा है ना। तो लामा जी लोग को बहुत वो होते हैं, बहुत ही इन लोग को हर अर्थ से तो पता ही नहीं लगेगा। नहीं तो पढ़ेगा नहीं, ये तो सो जाएगा जाकर के 1 करोड़ मने पढ़ो तब आए बोले, तो मजदूर में पढ़ना पड़ेगा ना, जनता हो भी नहीं हो। तो लामा जी लोग कृपा कुछ प्रयोजन से कुछ तरीका निकाल करके ये डंगा में चले जाते हैं। वास्तव में डंगा में क्या रखा है? डंगा लगाना अच्छी बात है, 1 करोड़ मनी लगा तो बहुत अच्छी बात है, मैं सबको नमो बुद्धाय कहता हूँ। 1 करोड़ मनी लगे, लेकिन उस मनी के साथ ये दंतक जुड़ जाए ना, वो 1 करोड़ का 1 अरब मनी खुद ही हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है। अब धंधा आपने लिया ही नहीं, सिर्फ मनी की डंगा में लग गया तो थोड़ा बहुत फायदा होगा, फायदा होता है, क्यों नहीं होगा, तो होता है।
ओम मनी पेमे हूं का शब्द सुनते ही भक्तों का संचयन कोई होता है, उसको सिर्फ धर्म का शब्द सुनना होता है, उसका कल्याण होता है निश्चित रूप से। कहने का मतलब जब तक मतलब अच्छी तरह से ना है, खाली रटने से जो है उतना फायदा नहीं होता है। मैं बिल्कुल फायदा नहीं होता नहीं कह रहा हूं, उतना फायदा नहीं होता है जितना फायदा होना पड़ता है। तो इसलिए मने बिगड़े मंत्र जो भी करते हो ना, उस समय मन शांत होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, मन साफ सुथरा होना चाहिए। मन शांत और साफ सुथरा ना हो तो फिर तो वैसा जैसा हो गया कि जैसा खराब मौसम के सूरज की तरह। खराब मौसम में सूरज है ना, सूरज नीमा शब्द, मौसम खराब होगा तो वो कभी कभी हो है दिखाई दे रहा है रोशनी, फिर बादल आ जाता है, फिर अंधेरा छा जाता है, फिर रोशनी, फिर वो जैसा हो जाता है। तो हमारा मन फायदा तो थोड़ा थोड़ा रोशनी तो आ रहा है, उतना फायदा नहीं है। अगर बिल्कुल बादल नहीं होने वाला, इतना साफ आसमान में चंद्रमा चमक रहा हो तो सूरज चमक रहा हो तो कैसा लगेगा? वो बिल्कुल साफ है ना। तो उस तरह से साफ मन से मंत्र का जप करना चाहिए। अब मैंने ओम माने पद में तक चला गया ना। अब ये हूं क्या चीज है? हूं, ओम माने पद में हूं, हूं के अंदर संज्ञा थमचे का जो तुझे है, करुणा है, और संगीत का ज्ञान है, दोनों एक साथ है हूं के अंदर। थपसे एरमेट बोलते हैं इसको, थपसे एरमेट मतलब थप निंजे, और जो संगीत का दो है ना नमलन का, एक थप निंजे बोलते हैं उपाया, मतलब संचन थमचे को मैं छोस कर रहा हूं बोलते डफुक में जा करके अपना छोस नमलन करके संचन के ऊपर ध्यान नहीं देते तो संगीत का छोस अधूरा है। संगीत का छोस के लिए संचन थमचन तो बहुत जरूरी है। संचन थमचन नहीं हो, खुद अकेला जा करके डफुक में जा करके साधु बाबाओं की तरह बैठ गया तो फायदा नहीं है। संचन थमचन के प्रति एक निंजे होना चाहिए, उसको थप बोलते हैं। थप जो निंजे क्या है? अभी जो मां ने पद में तो निंजे तो है। निंजे का मतलब क्या है? मां ने पद में निंजे किसे कहते हैं? जब आपका मन के अंदर विचार संचन थमचे देवादम देवी कृतम डंबरा जुचिक यह विचार हो तो निंजे। संचन थमचे दुंगा जी चौदह डंबरा जुचिक यह विचार हो तो निंजे बड़ा ही हो जाता है। संचन थमचे दुंगा में देवा दंबा मित्र वर जुचिक ये विचार आएगा तो वो फिर ज्यादा ही बड़ा निंजे हो जाता है। निंजे का मतलब कंपैशन, करुणा, दया की भावना। और मेरी छंदम में दौड़ो तंगन छंदोला वो तो फिर महाकरुणा हो जाता है, वो ग्रेट कंपैशन हो जाता है। और जंचू कस्सम पूरा कंप्लीट कब होता है पता है? चंचू संबा का दंबा मिलता है ना, बड़े बड़े गुरुजियों से लेते हैं ना चंचू संबा। आप लोग पीछे पीछे गुरुजी लोग के पीछे आप लोग बोलते हैं कंचो सुल्ला तो चमचे तिब्बत हमचे ससुरोशा ढोले के लाजे संजय चंचू हिचे संजय छदम संजो चंचू बर्दो चसमचे लामा जी लोग पहले बोलते हैं, फिर पीछे नहीं बोलना पड़ता है। वो तो बोल तो दिया लेकिन उसको सम से जोड़ा या ना जोड़ा अपने ऊपर निर्भर है। और यहाँ जो जंचू का सम जो है उन मैंने पहले होंगे है क्या चीज है? ये जंचू का सम है। अब इसको दूसरी तरीके से समझे। जंचू का सम जब तक नहीं हो तो माने का उच्चारण पूरा क्या कहते हैं, पूरा वो जगह वाला नहीं बन जाता है। आपका मन में जंचू का सम है और मुंह से ओम मनी पेमे हूं का जब हो, जंचू के सम के साथ ओम मनी पेमे हूं का जो जब करते हैं ना, इसके सांस के अंदर इतना जिन्नत चला जाता है, इस शब्द में इतना जिन्नत चला जाता है कि लोगों का जो कल्याण हो जाता है। इसको कोई शक नहीं है, शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके अंदर जंचू का सम है। जंचू का सम वो अंदर और मने का उच्चारण कर रहा हो मुंह से तो असली ओम मनी पेमे हूं हो जाता है। क्यों? ओम मनी पेमे हूं खुद ही जंचू का सम है। अब समझो, ओम मनी पेमे हूं खुद अपने आप में जंचू का सम है। अब सुन, ओम मनी पेमे हूं से जंचू का सम हट गया ना, फिर ओम मनी पेमे हूं अधूरा रह जाता है, सिर्फ वो खाली आवाज बर्तन की आवाज जैसा रह जाता है। समझ गए? बर्तन की आवाज क्या दुख के साथ एक सुंदर गाना भी गा जाए और मन में बहुत सुंदरता, कितना रंग आता है, कितना मजा आता है ना। वो तो ऐसा जैसा हो गया कि बस्की बज रहा है, मतलब बाजा बाजा बज रहा है बिना गाना वाला, ऐसे शोर शोर, उसके साथ एक सुरीली तान वाला गाना हो तो कितना उसमें रंग आ जाता है ना। उसी तरह ही बिना जंचू के सम के साथ मने रटना जो है वो ऐसा ही आवाज जैसा आएगा, बर्तन की आवाज जैसा। तो जंचू का सम खुद ही अपने आप में मने का अर्थ है। वो जंचू का सम में 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है, उसी को घुमा फिरा के बता रहा हूं। वो 4 चीज क्या है? संसार के कोई भी प्राणी दुखी ना हो, इस तरह का विचार। संसार के सभी प्राणी सुखी हो, इस तरह का विचार। संसार के जो प्राणी दुख से हटकर आनंद में है, वो आनंद से कभी ना बिछड़े, कभी वियोग ना हो, इस तरह का विचार।
और जितना भी संसार का प्राणी है ना, उनका चित्त जो है, सन जो है, मन जो है, बिल्कुल साफ सुथरा, निर्मल और समता की भावना में आए। इन चार विचारों को एक साथ जोड़ दिया तो वो मन जो इन चारों विचारों से जुड़ा हुआ हो, उसको जमचुप सम कहते हैं। तो इसका मतलब मा नी पद में जमचुप सम आ गया। तो हुम के अंदर ये जमचुप सम जो थप है, निंजे छिपो, एक वो आ गया और संदेश का ज्ञान आ गया। ज्ञान और जो निंजे जो होता है ना, ज्ञान और संदेश का जो ज्ञान और जो निंजे दोनों एक साथ जुड़ गया तो अलग नहीं होता है। जैसा पानी में पानी डाला जैसा, घी में घी मिलाया जैसा, एक हो जाता है। समझे थमचे का झिलक सब हुम के अंदर आ गया। मतलब संसद ये छनर्शी के रास्ता से जाते हुए लास्ट में जो उसका फल क्या मिलेगा, फल संदेश का गोपन मिलेगा। और संदेश का गोपन जो है हुम के अंदर है झिलक। मतलब मां नी पत मैं का असली तरह नियमन करोगे तो हुम की प्राप्ति होगी आपको। वो हुम है क्या है, संदेश का गोपन है। पता लगा? हुम जो क्या है, संदेश का गोपन है। अम नंगोला जिलम देशुम ये मानी पढ़ने नंगोला, माँ के अंदर क्या है, चंबा छेमे, नी के अंदर निंजे छेमे, पद के अंदर गावा छेमे, ने के अंदर तंगम छेमे, हुम के अंदर संगे की गोपंग थोपाशोचे जब चेहरे से तुझे से बोलते हैं। ओम माने पढ़ने हूँ चौथम गुरलो जुर्बे दो जंतुम भगा सांबे सांजे तुम कंगा कंगो बोले हेर तंबा सुंदा चेरे जिला चाचलो अम्माने पढ़ने होशी ये जो शी बोलते हैं ना, बेटा लोग तो शी बोलते हैं, कोई लोग शी बोलते हैं, कोई लोग शी बोलते हैं। जो भी बोलो, ये थप्पा चेरेसी का साबुन है, ये सफेद कलर में होता है। शी जो है थप्पा चेरेसी का साबुन है, जैसा जैसुन जंबे का साबुन जो दी है ना, इसीलिए थप्पा चेरेसी का साबुन जो है शी है। और संगे होपम में का साबुन भी शी है, इसलिए ओमामी देवा शी बोलते हैं ना। तो होपम में का साबुन लाल रंग का है, चेरेसी का साबुन सफेद रंग का है, रंग में फर्क है लेकिन शी है। और क्या कहते हैं, उनका जंबे जी का साबुन जो दी है, उसी तरह जैसुन डोलमा का साबुन जो है टम है, तम में जंगल ले ढोशी, तम में हो जी दुर्गा ढोल से ना, तम में तम, ये साबुन होता है। साबुन इसका एक अलग अर्थ होता है। तो मैं और भी अर्थ बताऊंगा। ओम मणि पे मैं हूं, मतलब ओम के अंदर जी लम दे सुम, मतलब संसार की वास्तविकता क्या है और धर्म का मार्ग क्या है और फल क्या है, ये ओम के अंदर चला गया। मां नी पद में हूं मैं, क्या कहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा चला गया। हुम में संदेश की गोपंग थपरा शोचिक से ज्ञान और जो निंजे एक है, हुम के अंदर संदेश की गोपंग थपची बोलता है। वो संदेश का ज्ञान मुझ में भी आया है, मैं भी
जंगचू पर्सन के साथ संसार के लिए सुखी की कामना करूंगा, कोई भी दुखी ना हो ऐसा कामना करूंगा, कोई भी आनंद से वियोग ना हो ऐसा कामना करूंगा, और सभी प्राणियों में समता की भाव आए, मुझ में भी आए, ऐसा कामना करके सब संसार के प्राणियों के संगस की गोफंग की ओर ले जाने का ये मंत्र जो है, ये थुकजी चंबो का मंत्र है ना। ओम मणि तन्मय हूं, ये एक मंत्र है। अब दूसरा अर्थ बोलेंगे तो अर्थ तो इसका बहुत निकाल सकता हूं क्या है मणि का गुण के अंदर। दूसरा, अगर इतना भी आपको समझ में नहीं आया तो ऐसा करना है कि क्यों नरगु पेमा जिंजन डाला जिंजे लोकशिक्स जो जंक्शन से नरगु पेमा जन डाला जिंजे लोकशिक। हे पापा तेरे से वंशु, आप तो संगत हमसे की टुलबा हैं, आपके हाथ में नरगु है और फूल पकड़े हुए हैं, संगत हैं, आपके जो जिला है मुझ के अंदर आए, इतना मात्रा से भी बहुत कल्याण होता है। हाँ पता है ना, चे नरगु पकड़े होते हैं ना, पद्मा पकड़े होते हैं, ठेंगवा पकड़े होते हैं, हे चार हाथ वाले माला और उत्पल और नरगु को पकड़े हुए क्या कहते हैं फचो चेहरे से आपके अंदर जो दया का जिला है, लोक कल्याण करने का जो प्रतिज्ञा है, तमचा है, उस तरह की प्रतिज्ञा और तमचा और लोक कल्याण वाला विचार मुझ में भी आए और मणि पे में हो, मणि पे में हो, मणि पे में हो, इतना करने से बहुत पुण्य होता है। समझ गया ना। और ये ओम मणि पे में हूं बहुत अर्थ है। ओम मणि पद में हूं, ओम संगस की कु, ओम मां संगस के सुन मरता सुन, नी संगस के थुक हो गया ना, कुसुम थुक, ओम मानी पद संगस की कुसुम तो यंतन पद में ठिले और हुम के अंदर कुसुम तो यंतन ठिले सब साथ है, संगस की कुसुम थुक यंतन ठिले और पांचों को एक जगह मिला करके कंप्लीट संगस का गोफंग ये भी होता है। ओम मणि पद में हुम के अंदर संगस का कुसुम थुक यंतन ठिले सब उसके अंदर है, ये सब जिला है। पता लग गया ना। कुसिना पाया, सुमसिना वपा, थुक से ना चिता, यंतन से ना गुण, ठिल्ले से ना क्रियाकलाप लीला, यानी संगमा सबको मिला करके जो ज्ञान का स्वरूप है वो हुम के अंदर ओम मणि पे में कुसुम थुक यंतन ठिल्ले। अब दूसरा तरीका से करेगा तो इसमें हमारे को क्या फायदा मिलेगा, अगर अच्छे मन से ओम मणि पे में हुम का जप करेंगे तो क्या फायदा मिलेगा। ओम का जप करने से, ओम से हमारे अंदर जो अहंकार है, अहंकार घमंडी वाला भाव है ना, वो कम हो जाता है, ऐसा जिला है ओम के अंदर। ओम बोलने से हमारे अंदर बहुत बड़ा मैं मुझसे बड़ा कोई नहीं, अहंकार नरगल अहंकार है ना, नरगल वाला वो खत्म हो जाता है ओम के जिलक से। और मां के जिलक से ठदक मतलब ठदक करना, ईर्ष्या वाला, जेलसी वाला वो भावना खत्म हो जाता है। ओम मां नी के अंदर जो त्वचक की भावना खत्म हो जाता है, त्वचक पता है जिम्बा, वो खत्म हो जाता है। अच्छे मन से पढ़ेंगे तो खुद ही खत्म हो जाता है। जैसा ही ये अहंकार ठदक और त्वचक खत्म होगा तो आपका मन बहुत शांत महसूस होगा, ऐसा अनुभव होगा। ओम मानी पद का करने से क्या खत्म हो जाता है, पद के अंदर से टिमुक खत्म होगा, अज्ञान खत्म होगा, खुद ही खत्म होगा, ऐसा जिला है निश्चित और मंबा जो खत्म होगा। ओम मानी पद मैं के अंदर से सरना खत्म होगा, जो कंजूसी वाला भाव है ना, कंजूसी होने का जो हमें हिदक के जन्म ले जाता है वो खत्म हो जाएगा मैं के अंदर। हुम के अंदर जो है शितंग गुस्से की भावना वो खत्म हो जाता है। तो खत्म होने पर क्या ओम से जो है अहंकार खत्म हो जाएगा तो देवताओं का दुख से दूर हो जाएगा, है ना। मां से जो है ठदक खत्म हो जाएगा तो लमा इन जो असुर लोग का दुख से दूर हो जाएगा, वो भी दुख हो जाएंगे, हम भी असुर नहीं होंगे। नी से दोचक खत्म हो जाता है, जो मनुष्यों का जो दुख है, नी का जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। पद में जो जानवरों के अंदर दुख है वो समाप्त हो जाएगा। ने से जो क्या कहते हैं हिडक का जो तपन का धुमल है वो दुख खत्म हो जाएगा, और हुम से न्यालवा छकन का धुमल है वो दुख हो जाएगा। इसमें बहुत अर्थ है। समझे कि विशेष यह इसमें भरा हुआ है, तो उससे हमारे अंदर दो चार जन्म तो दुख खत्म नजर अपने आप कम हो जाएगा। मने को अच्छे ढंग से पढ़ोगे, और मने पर मैं हूं, मने को अच्छे ढंग से दंग लगा के, यंग लगा के, जैसे कि जब चेहरे से आपके सामने बैठे हैं, संगे समझे यहाँ किंकर के अंदर बैठे हैं और वो अमृत की वर्षा कर रहे हैं, और मने के अंदर अब इतना है, इतना पूरा शरीर में जो शीतलता आ रहा है, पूरा ठंडक पड़ रहा है, आंखों से आंसू निकल रहा है, शरीर का रोन रोन खड़ा हो रहा है, इतना ऐसा मजा, ऐसा एहसास, ऐसी संवेदना आज तक कभी मिला ही नहीं। इस तरफ से अमृत की वर्षा से जब आप सीन जाओगे ना
फिर मने पड़ते समय सही में जो जिसका भयन होता है ना वो सिद्ध हो जाता है। ओम मने पने 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 मने पने ओम मने पने छतों चंतों जिक्र जुआस चेहरे से मुझे को छतों चंतों को कहते हैं ना, वो कैसा आया मैं मणिकबम को पढ़ रहा हूँ, आपको लुंग भी हो जाएगा, फिर इसका अर्थ भी बताऊंगा। चले जल्दी ध्यान से सुनना है ना, ये कई बार बता चुका है शॉर्ट में, अभी जल्दी। 장축 선바 남지 촉 호바 제레세 왕축이 성제 호바 매 라소바 성제 제와 탁 주진기 정도 도레 된 제바 성제대 다기 바베 풍부 레레네 비송제 성제 담지지 제바 넘브라틀바 성제 미차바 강라 강도도 뚫네 성제 직장 마르바 라나메바 양도 프로토베 성축도 거브라 자오 대라 마코 바르스 랑시데 도페 로주나 나이 고 아르자카이 도파 메토 치기민 신도 설와 줄 개브라 접접 제몰람타보 ये कह रहे हैं कि पापा चेहरे से वंशुक जो है पहले जब जंगचुक संभा है ना, कभी संगेस के रूप में कभी जंगचुक के संभा रूप में, उन्होंने एक बार जो है संजय होपा में के कुंदेर में जाकर के संजय होपा में के पास जाकर के उनके साथ संजय होपा में अकेला ही नहीं, उनके साथ करोड़ों संगेस का निपा करके आलंबन करके उनके सामने जाके जंगचुक का संग कैसे किया, बोधिचित का उत्पाद किया, जंगचुक की संग कैसे किया। फिर उन्होंने वहां पर यह धमचा किया, यह प्रतिज्ञा किया कि मेरे जो है मेरे जो शरीर के रोम ई पूया ई वो होता है छेद होता है, मेरे शरीर के रोम के अंदर जो छेद है उस छेद के अंदर से जो है संगे थमची का झिलक का जो लीला है वो निकल करके संजम थमची को मतलब लोक कल्याण के लिए भलाई करने के लिए मेरे शरीर के रोम से एक एक बापू का खून जो एक एक बाल के नीचे एक छेद होता है ना, उस छेद से एक एक छेद से मतलब संगेश का टुलपा अनेक प्रकार का संगेश का टुलपा निकल करके समचन चिपचन एक भी प्राणी इस संसार में ना छुड़े, सबको मैं इस संसार के दुख रूपे सागर से पार करने के लिए मेरे शरीर के रोम से एक एक बुद्ध निकल के सबका जो है कल्याण हो जाए, सब खमसुम खबा धुमल से निकल जाए। अगर मैंने जो ये जंगचुक का संग कैसे किया है, जो मैंने बोधिचित्तोत्पाद किया है, इसमें मैं अगर हिम्मत हार करके मेरा जो जंगचुक का संग जो भ्रष्ट हो जाए तो मेरा शरीर का टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो तो ऐसा मलम लगा दिया तो बचे सिंह ने ऐसा मलम लगाया। तेला संजय नवा थाए होपा में चिका चलता लेक्सो रिक्चिबु 다 라소바 추주 두숨 두주비 상제 탕지지장 술 대다보단 몰람 대다보 라테네 상제바 힌데 추성진지 든 जेबे तो न्याचंग जाओ शेखा चलतो। इस पर क्या कहते हैं संगे होपा में अमिताभ बुद्धा संगे होपा में जी बहुत खुश हो गए काचलपा, उन्होंने यह आदेश दिया बहुत अच्छा लेक्सो से ना साधु बोलते हैं पाली की अक्षर में, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा कुलपुत्र
मैं भी पहले जब बुद्ध बनने से पहले जंगचुक संपा था, मैं भी दसों दिशाओं के जंगचुक संपा संघे और जंगचुक संपा के सामने मैंने भी जो है लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए जो मैंने भी जो है वो क्या बोलते हैं मौलम लगाया था। ये बहुत अच्छा है। तुम्हारा जो ये प्रतिज्ञा है समझे थमसे को दोषी करने का जो प्रतिज्ञा है, उसके अंदर मैं भी तुम्हारा सहायता करूंगा। नारायण अक्षरों रोपा जे छो बोलते संगे होगा मैंने पपाचार्य से वंश से ऐसा कहा, पता लग रहा ना, कहा तेने पपाचार्य से वंश की कुल होजर दुखते थे और ऋतु के ने सो होजर जी छपरजे। उसी समय उनके अंदर जो भावना था उनमें तुम्हें उनके से आया, पपाचार्य से वंश की भावना से आया। वो जंगचुक संपा में सबसे उत्कृष्ट है। जंगचुक का स्वयं का जो दंबा था ना, पपाचार्य से के जितना कोई तुलना नहीं कर सकता था। ऐसे ही संजय होबा में जी का जब उनको समर्थन मिला तो उसी समय उनके शरीर से जो है 6 प्रकार की रोशनी निकल आया। मतलब 6 प्रकार का रोशनी वहां से निकल आया। वो रोशनी निकल करके जहां से एक सफेद रोशनी निकल गया, वो देवलोक में जाकर के देवताओं को दुख को दूर करने वाला जैसा बन गया संगस के जन्नत से। फिर उसके बाद हरा किस्म का रोशनी आकर के उनके शरीर से, फिर वहां जाकर के लामाइन का जो थप्सों का धुआं नहीं होता असुर, वहां जाके उनका दुख दूर करने जैसा वैसा लीला हो गया। और उसके बाद पीला हरा नीला मनुष्य और हिदाब और नलवा का जो है, नलवा के लिए जो धुआं की तरह मतलब काले रंग का एक रश्मि निकल के ऐसा है। मतलब धोवा रिटुक समझे तमसे के होजर 6 प्रकार का होजर निकल के पपाचार्य से वंश के शरीर से, फिर क्या कहते हैं धोवा रिटुक का समझन तमसे का धुमल जो खत्म होने का ऐसा जिल्लत वहां आ गया। आकर के बहुत खुश हो गया, अब मेरे अंदर संगस तमसे का जिल्लत है, संजय होता में जी का जिल्लत है। तो अब वो बहुत खुश हो गए तो नरमे धुमल साधन से नरमे चे धुमल शिवरा झुचे जब छुटा जुमो। उसी तरह देवलोक का दुख दूर हो जाओ, असुर का दुख दूर हो जाओ, मनुष्य लोग का दुख दूर हो जाओ। इस तरह से 6 किरणों से होजर 6 से सबका दुख दूर हो जाओ क्योंकि आसमान से आवाज भी आ रहा है और दुख भी दूर हो रहा है। तो इसलिए पपाचार्य से वंश जी बहुत खुश हो गए। फिर वही नहीं जो 6 प्रकार का रोशनी आ रहा था, 6 प्रकार की रोशनी से संगस का टुलबा 6 निकल गया। लाई थुपा जजिन ऐसा एक हिटों में आता है ना, लाई थुपा जजिन और नलवा की थुपा चुकी जल तक हिदायत का सहायता करने के लिए हिदायत का संगस, लामाइन को सहायता करने के लिए लामाइन का संगस और दुद्धों को सहायता करने के लिए दुद्धों का संगस। मतलब पपाचार्य के किरणों से 6 प्रकार का संगस निकल करके उसका कल्याण करते हुए उन्होंने देखा। पपाचार्य से वंशु ने मतलब देखा छुचे दाते पे दवा ऋतु की समझन थमसे तंबड़ा। फिर उन्होंने शुरू कर दिया 6 बुध और उनके रश्मियों से दवा ऋतु का न्यालवा से समझन को निकाला। उन्होंने मोलमला के हिरक से निकाला, लाइन से निकाला, खमसुम करवा से सब समझन को निकालना शुरू किया। तुझे चिंपो रिडक्ची चल चिंपे हिशी चिचन जे जिब्बातन yang nama do sam do dugnes len sum do thap tang ning je tamba chang समझन जे खमला चटी मिटुक ने थुक मुक। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि मैंने संसार के जितने भी दुखी प्राणी हैं सबको दुख से निकाल दिया, जलवा से सबको निकाल दिया। सोचा उन्होंने अपने जंचु का समझा ना, हिदायत से सबको निकाल दिया समझ करके ऐसा सोचा। पपाचार्य से वंशु ने सोचा, फिर बड़ा खुश होकर के रिडक के ऊपर जाकर के नीचे देखे बोलते हैं, ये मने का वन में है, देखे नीचे देखिएगा तो क्या इतना लोगों को, इतना प्राणियों को दुख से दूर करते हुए पहले से भी ज्यादा ना कम हुआ है, उससे भी ज्यादा दिखाई दिया उनको। दिखाई देने पर उनको दुख हुआ। ये कैसा समझन है, ये कैसा खमसुम खरवा का समझन है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है, ये तो ज्यादा ही ज्यादा है बोल के उनका जो विश्वास था अंदर जंचु का सम था ना, वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। ही मुख बोलते हैं ही चले चमा तेवरा शिपे गोंगो दुलबो शिंकम समझे निचप नमके खम समझे निचप समझे जे खमजन समझे निचप जवा टेम्परा दुख। फिर उन्होंने कहीं पर अपने गुरुओं से वो किया था कि संगस भी समझे मिछप है, फिर जमशेद संभा के संग मिछप है, नमका भी संग मिछप है, समझे थमचे भी संग मिछप है, बहुत ज्यादा है। ये पक्का सत्य है। बोला मैंने इतना प्राणियों का कल्याण किया, इतनों का भलाई किया, अभी तक वो प्राणी जो है पूरा नहीं निकाल सके,
ये दे सब समझे तो न्यू मौसम में खुरवा दे मिटंगरा तो इतना प्राणियों का मैंने सहायता किया, इतना समझन को मैंने नलवा से निकाला, सबसे निकाला, फिर भी ये तो भरा हुआ है, ये तो बड़ा मुश्किल है बोल के उनके मन के अंदर जंचू का सम जो है कमजोर पड़ गया। रंग शिद्दे थपरा जेने यंगेन लेते पास समझे जी साला ने पर जाओ नंपता नब जी संके तमचा नम ने उछलवा ग्यार गैसो बोलते हैं। फिर उससे बात बोल के उन्होंने सोचा अब लोगों का कल्याण मेरे से नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, जंचू का सब लेकर लोगों का कल्याण नहीं होगा, अब मैं खुद ही संघर्ष हो जाऊंगा। सोच करके जंचू का दम्बा वहां खत्म हो गया। खत्म होते हुए उनका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो गया और सिर का जो है 100 टुकड़ा में पूरा टूट गया बोलते हैं तमचा जम में। कभी कभी तो कहीं से छलांग मार दिया बोलते हैं ना, अब यहाँ वाला छलांग नहीं मेरा, वैसा ही तमचा खत्म हो गया ना, जंचू का सब ऐसा हो गया। देव ने नशा मजो ने केंगन चुंके के माहो संजय दं जंचू से बथुजे दं देंबा संजय हो पर तुम ने बा धा रंगी धन मजे समझन जी धन जेबे मदद बे ढूंढलो। फिर उस समय उनको बड़ा दुख हुआ, शरीर सब टूटा टुकड़ा टुकड़ा हो गया और सिर पे टुकड़ा हो गया। फिर वहां सोचते हैं मैंने समझन थमसे के धन के लिए धमचा किया था, वो भी मेरे से सिद्ध नहीं हो गया, और मैं कुछ संघर्ष होना चाहता था वो भी नहीं हो गया, तो बड़ा दुख में हूं बोला। समझन का बहुत कल्याण किया, बहुत असंख्य समझन को निकाला, लेकिन समझन कहाँ खत्म होने वाला है। समझन का मतलब प्राणी, चाहे नलवा का हो, चाहे हिदात का हो, चाहे आदमी है, समझन यूंग्र मतो, क्योंकि लैंगन में ना समझन खमसुम खरवा कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म होगा पता ही नहीं। तो वहां पर इन्होंने ऐसा प्रार्थना किया। फिर उस समय संजय होपामे का दर्शन हो जाते हैं, कहते हैं केहू केहू चे शुंबे, फिर रो रहे होते हैं, पापा चैटर्जी जी रो रहे हैं। फिर उस समय संजय होपामे जी, फिर संजय होपामे जी आए, थुजे छिंबे ऊ सर्वानम खुद दुने शाल चिचिक तो जिंजी लफ्सोस। फिर उस समय संजय होपामे जी आए, उनका जो सिर जो फटा हुआ था सबको इकट्ठा करके ऐसा कर दिया, फिर चुचिक शाल ने जिंजी लफ्स कर दिया। इसलिए पापा चैटर्जी का चुचिक शाल है ना, जो शरीर का जो अंग टूटा हुआ था वो टूटा, उसको जो है क्या कहते हैं 1000 हाथ में जिल्लत कर दिया। 1000 हाथ जो है खुल्लो गिर पे गया, तो चक्रवर्ती राजा की तरह एक हाथ में एक चक्रवर्ती राजा की तरह ताकत वाला हाथ बना दिया, और हाथ के जो थिल है ना लखिल उसमें पूरा चिन्ह मतलब आंख निकाल दिया। तो चुचिक जल छातम चंतम को इस तरह से आए, देखिए ना। खोरवा थुमा में बाबा थमा में भी शब्द जिंजे लफ्सो शिवा में थोड़ा ठोजन ना को जिंजे लफ्सो खोरवा ला थमा दा थमा में भी समझिंजे दोन खोरवा मातुम जे बर्दो जिशी चे सुंबातां पापा चेरे जिजे दिखे मैसो ताकि समझिंजे दोन खोरवा मातुम जे बर्दो जेना ता लापा तोंग नंग देंबरा जुरला लापा तोंग खोले जब पे जबो तोंग दो जुर नी तोंग कल्पा सांगे समझे तोंग दो जुरने कांगला दांगदों जी दोनों दिन जेपरा जुर्ची चे जो बातां। फिर जिलाप किया मोलंबे किया ना, मेरा 1000 हाथ में एक एक राजा का ताकत वाला 1000 हाथ में आए, और हाथ के बीच में जो संजय कल्पा तोंग संजिंग जो 1000 संघर्ष है उनका ज्ञान का अंग जो मेरे क्या कहते हैं हथेली में आ जाए वो के ऐसा प्रार्थना किया। फिर दोबारा उन्होंने तमचा किया, अब मैं पूरे तमचा के साथ जंचू का सिम लेकर के जब तक खमसुम करवा के समझन कहता तमचे समझन जो प्राणी जो जगत का प्राणी जो पूरा जब संसार से मुक्ति ना हुए तब तक मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि इस तरह से उन्होंने कोशिश किया। कैचिक देनेला छतोंगी थिरना चंदोंग योपो शाल चुचिक पर जोते देने संजय नवा था मतलब संजय होपा मेची काफलपा जो चिंबोतन देंबा पापा चेहरे से वांचू दवा रिटू तू चेबे संजय नमची चेगो चेबे हिगी डुमा दी डडू की चंगो चेबा हिन्नो डडू की चेबा नलवा में जाने से रोकने वाला ओम मने पे मैं हूँ, हिदाम में जाने से रोकने वाला ओम मने पे मैं हूँ मंत्र मी धुंडो ला लामा हिन ला वहाँ खोला दुंगर जी जमसे वहाँ जाने से रोकने वाला मंत्र जो ओम मने पे मैं हूँ शपथी ओम जी लाई चेगो चो मैं लामा हिंची चेगो चो नीमी नहीं चेगो चो यानी पेचनी यानी पच्चनी जोसुंगी चेगो चो मैं निहिदा के चेगो चो उनके निन्यानवे चेगो चे ने दवारी दुकी ने तोंगर जेपा हिंबे दर जुंशी छोंशी लोकशी कुंचुबरा जेशी जय का चलतो। इसलिए बोलते हैं कि दवारी दुक के दरवाजा को बंद करके संघर्ष की गोपन में ले जाने वाले नाग जो है छबरवा जिसमें विशिष्ट गुण है जिल्लत है वो है ओम मने पे मैं हूं कहते हैं। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मने कबून के अंदर जुंशी इसको मन में धारण करो, छोंशी
मतलब इसको खूब प्रचार प्रसार करो, लक्ष्य मतलब इसका खूब प्रचार प्रसार करके इसके अर्थ के साथ इसका पूरा ध्यान करो, भावना करो बोल करके संजय होबामत जी ने वहां पर ऐसा झलक किया है। इसलिए छतम चंतम इसलिए आए हैं, मानी काबुम तोचाला शब्दम इसमें ये मानी काबुम के अंदर था, मैं इसको पढ़ के आपको बता दिया। छतम खोलो जो बेचा को तो मिला ना, छतम खोलो जो बेचा को जंदम दरवा संबे संजय तुम कमला बंदो देला दुर्दम्बा चुंबा चरे देला जासालो ओम माने बन्ने 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 Om Mani Devasi
किसी सज्जन ने अच्छा अनुवाद किया है, इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे देखिए, हिंदू माने ओम मणि में उनका जप करने से मणि के जप से जो गरीब होता है उनको अन्न मिलता है, धन की प्राप्ति मिलता है, ऐसा चिन्ह है इसके अंदर। और नारियों को जो है, नारी लोग जो गुजरने के बाद उसको मनुष्य का शरीर मिलता है बोलते हैं, मनुष्य मतलब मर्द का शरीर मिलता है बोलते हैं। नारी लोग खराब है कोई ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा यहाँ बताया गया है पद्मा पुंडरीका सूत्र में, दक्षिण प्रेमाकर में है। इस मणि मंत्र के 1 से 7 बार जप करने से शत सहस्र कोटि कल्पों में संचित पापावरण नष्ट हो जाता है। सिर्फ 6 और 7 और 8 बार या 1000 100 बार तक अगर जप करोगे ना, जप कैसे करना है? उच्चारण से नहीं, जो मैं बताया था तो मैंने करने उनका मतलब जंचू का सिम 7 होना चाहिए। तो 7 और 100 बार जप करने से भी है ना, हजारों कई जिंदगियों का पाप किया हुआ वो धुल जाता है। क्योंकि जंचू का सिम, जंचुक सिम छो रिम्बोचे जब आ गया तो दूसरा जो लोहा वगैरह पीतल वगैरह सब फेल हो जाता है ना, उसी तरह यहाँ कार्य कर जाता है। 7 और 100 बार तक जंचुक के सिम के साथ, माने का अर्थ के साथ जप करने से जो कई कल्पों का, कई जीवन का जो पाप किया वो धुल जाता है, ऐसा प्रेम है। ये जो मने का 100 या 1000 बार जप करने से समस्त बुद्ध वचनों के पाठ के बराबर पुण्य है। यानी मैंने बताया था ना, ये जो ओम मणि में उनका जप जो है, इसको 100 बार या 1000 बार जंचू के सम के साथ लोक कल्याण के लिए, लोक भलाई के लिए शुद्ध मन से, निर्मल मन से अगर जप करता है ना, बुद्ध वचनों के पाठ के बराबर पुण्य मिलता है। बुद्ध वचन किसको कहता है बताया? कमजोर को बुद्ध वचन कहता है। बुद्ध वचन का पाठ करने के बराबर का पुण्य मिलता है बोलते यहाँ, ये 2 से निकाला हुआ है, ये कंजूर से सब्धर्म पुंडरीक सूत्र है ना, तमसे टोना करके 2 वहां से निकाला है। इस मंत्र का 10,000 बार जप करें तो तीनों दुर्गतियों से जन्म के द्वार बंद हो जाते हैं। इसका 10,000 बार असली जप, असली मन से, मन को लगाना जरूर है। 10,000 ठीक देवा है ना, न्यानसों का लुंगे मारे से न्यालवा ही का पिंडों में जन्म नहीं होगा बोलते, लेकिन मन के साथ ये बताया ना संगेश के द्वारा। तो अगर 10 लाख बार जप करेंगे तो थोड़ी शिंगम, पोटाला के शिंगम इत्यादि में जाने का टंडल होते हैं, लेकिन शुद्ध मन से। जंचू का सम को कभी मत बोलना, समझ गया ना? वो जंचू का सम जुड़ा होना चाहिए। जिंदा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, गुजरा हुआ व्यक्ति, स्वर्गीय, सब का कल्याण हो जाता है। इस मनी के अंदर ऐसा दम है, ऐसा जिल्लत है। तो 1 करोड़ जप करने से धर्म का है, 1 करोड़ तक जप करने से इसमें संगे का छोटू लुंगू टुलकू का गोपन मिलने का टंडल हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा आप लोग ध्यान देना, ये डंका के बारे में नहीं बताया गया यहाँ। उस डंका के साथ असलियत में क्या चाहिए बताया? सेंस चाहिए। सेंस क्या सेंस चाहिए? जंचू का सेंस चाहिए, लोक कल्याण की भावना वाला, लोक भलाई की भावना वाला, परोपकार की भावना वाला। जैसा कि पहले के संदेश और जंचुक संभव चंबल पावे चित्र चंपादन कुंतो संबुद्धियां दिजंते ददा कुंची जैसो जेवा दिदा तमजे रब तुम मो। ये मोहन मलम क्या है? ये भी जंचुक का सेंस है। मोहन मलम का अर्थ भी उम्मनी पे हूं के अंदर आना चाहिए। मोहन मलम का जो मतलब पता है ना, वो भी उम्मनी पे हूं के अंदर है। तो इसलिए उम्मनी पे हूं में बहुत बड़ा ताकत और बहुत बड़ा जिलात है। ये मंत्र है, संदेश का अच्छी ढंग से नींबो है, समझ गया ना? इसको याद रखना, क्योंकि आज पहला दिन है ना, इसको याद करके आज से इसको प्रयोग में लाना। नीचे चाहे ग्राउंड में बैठो, मने करो, बंजरा गुरु पढ़ोगे उसके साथ मने को जोड़ करके उसको साथ है, एक ही चीज है सब। समझे होपा में का जिन्नत से फप्पा चेहरे सिखाए, समझे होपा में की जिन्नत से फप्पा चेहरे से आए, फप्पा चेहरे से की जिन्नत से गुरु मुझे आए, जब डोलमा जी आए। ये सब लोक कल्याण के लिए जंचुक संपर्क का लीला है, समझिए ना? इसको अच्छी तरह से समझ के वो करना है। ओम मने बने हो, मने बने हो, मने बने हो, मने बने हो, ओम
Chijamale, Esala Guparashu. अब थोड़ा समय जल्दी हो गया संभालन जो में पतालना समय तनु उजारिंदे चला जाफलो माहम बज़गरो पन्नसते 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 माहम बज़गरो माहम बज़गरो पन्नसते माहम बज़गरो पन्नसते माहम बज़गरो पन्नसते Maham Zakara Pamasati, 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 Samaya Zasidi, Allahum, Tusum Sanjay Guru, Rimboche, Vadu, Kandadeva, Chimbe, Pachakuza, Duto, Taboza, Salada, Jinjay, Chinon Sangay, Bache, Shivada, Sambal, Dubra, Jinjay, Tusum Sanjay Guru, Rimboche, Vadu, Kandadeva, Chimbe, Pachakuza, Duto, Taboza, Salada, Jinjay, Chinon Sangay, Bache, Shivada, Sambal, Dubra, Jinjay, Tusum Sanjay Guru, Rimboche, Vadu, Kandadeva, Chimbe, Pachakuza, Duto, Taboza, Jinjay, Chinon Sangay, Bache, Shivada, Sambal, Dubra, Jinjay, Emo, Tui, Kesra, Pema, Bamba, Umay, Shalunja, Dubela, Razon, Chimbo, Pemali, Kando, Timbo, Tila, Sovande, Samba, Yurbo, Dubra, Jinjelo, Lengan, Chepe, Namen, Tije, Nedam, Barto, Mato, Muge, Chujal, Tibe, Lola, Shajene, Kula, Ujinje, Samba, Yurbo, Dubra, Jinjelo, Podan, Sute, Tola, Gunda, Tupe, Juju, Chaya, Mata, Shara, Puntun, Sobe, Nadon, Sanjan, Kunje, Jula, Rajune, Chipen, Deje, Jumwe, Ujen, Samba, Yurdo, Dubra, Jinjelo, Kamla, Nada, Tunga, Mende, Jumbe, Dubra, Jobe, Chipa, Micho, Chanza, Lanchang, Chipa, Se, Bandra, Tupe, Neka, Chata, Rasa, Shena, Maji, Tuje, Zushe, Guru, Ujen, Samba, Yurdo, Dubra, Jinjelo, Chamme, Kunde, Ujen, Rimboje, Zune, Dusho, Tope, Sova, Chinan, Same, Barche, Shiva, Samba, Chujin, Dubra, Jinjelo, Budala, Imenjuna, Tame, Jindore, Tame, Oje, Dolato, Tanaka, Jishasu, Ladana, Beja, Benji, Japan, Pamagula, Tama, Yuma, Chapa, Dara, Kudara, Kuroso, 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 Dara, Kudara, Kuroso,
다시주 개념 좀 치고 진다라는 고단 고세 전단 시간다 실제 천천 선보 진다 내 고난다서 저르라쇼 제가 저도 손에 답에 가서도 내가 사셔서 내가 하고 가서주 저한테 제보라지도 소 그네 엄마니 때문에 한번 장축가 쌤에 꿈나게 길 장축사 쌤 와메샤 사주라와나지 만드라 성제 나와 다예바 예수저와 도제 전바다 영가 성바 도제 강남야 성제 정세 밤에 거제걸 대개 마사바도 내가이 대화 전제 자외 신강대 다시는 선보지마다 저와 신지 바마 저바로 대로기네 남대 저동쇼 이들에게 만나봐바디 저주 성지 정생 감제지 열매들어라 진지 낙도설 더워더 성제 구선 내배진라가 신의 내배진라가 견뱀의 제금배진라지 지방와만 두발쇼 개와 군도 영가라마 달매 취지 발라 농전 사단 람제 연대 람전 도로제 창계고바 여러토슈 정추 선조 림보 마제 바는 제절지 제와 년바 내바 광내공도 배와라슈 소남대의 탐제 제바 톰의 년배 떠나 범죄 제바나 제바 주바 세베 솔레도와 돌와르슈 돈바지대 감손 정바 돈바니오 신도 살와 텐센불 셔트 제바 돈바 요렌네베 다시슈 돈베 반주라메 셔텐 텐센조 사베 야라 돈베 진다 나탄 저와 돈바 요렌네베 다시슈 nendranim modele senden nimel goyan dele shin nimsen tato dele kamne koncho sunji tashi shu koncho sunji denba dan sangye dan jancho semba tamje 진제 없이 손에 용서 두배 나탄 첨부 취재의 넘브라 다게 성제 미차바 도제데 대신 토바주르지 오마데 베메